अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी गौरवमय गुरु परंपरा और विराजित पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सर्वप्रथम भगवान की रचना है। जगाने आए पर्यूषण, बताने आए पर्यूषण के जीवन को बदलना है। मोह की नींद को त्यागो, सुनो समझो उठो जागो के जीवन को बदलना है। इस रचना को आप आगे भजन के रूप में सुन सकते हैं। आज हम आपके आगे छठा वर्ग परोस रहे हैं। पर्यूषण का 5वां दिन है। अब तक भगवान अरिष्टनेमी और अनंत कंद श्री कृष्ण हमारे सामने थे। अब वक्त प्रभु महावीर का आ रहा है। इस बात को निस्संदेह मानना कि आगम रुचिकर एवं त्याग का बढ़ावा देने वाला होता है। आप सुनिए, सुधर्मा ने जम्मू कुमार मुनि से अपनी जिज्ञासा को परोसते हुए कहा। जैनम छठमस्य उखेव्यो, यदि भगवान महावीर ने छठा वर्ग प्रस्तुत किया है तो उसकी प्रस्तावना सहित समझाओ, उसका विस्तार प्रभु कृपा करे। नवरंग 16 अज्जनापनता, इसके 16 अध्ययन फरमाए हैं। तंजा जैसे मकाई, मकई, किमकमे, चेव और किम, मोगर पानी या मुदगर पानी, कासवे, काश्यप, खेमे, क्षेमक, दितिधरे, चेव और धृतिधर, कैलासे, कैलाश, हरिचंदे, हरिचंदन, वारत, वारवर्तक, सुदर्शन, सुदर्शन, पुनबद्दे, पूर्णभद्र, सुमन बद्दे, सुमन भद्र, सुपठिये, सुप्रतिष्ठित, मेहे, मेघकर कुमार और अयमुत्ते और अति मुक्त, अलखे, अलक्ष्य, अंजनानंग, अध्ययन तु सोलसम, ये 16 है। जैनंग बनते 16 अंजनापनता, यदि 16 अध्ययन फरमाए हैं। पड़मस्य अजनस्य प्रथम अध्ययन का के क्या अट्ठे अर्थ पनत्ते फरमाया है। एवं खलु जम्मू, हे जम्मू कुमार मुनि, तेनंग कालेनंग, जिस काल का यह जिक्र है। तेनंग समयनंग, उस समय रहेगी ये नरी राजगृही नगर था। गुणशीले चाहिए, गुणशील का बाग था। उस बाग में गुण एवं शील संपन्न किसी व्यक्ति का चैत्य था। सेनिय राया श्रेणिक नाम का राजा राज्य करते थे। तथनंग, वहां पर मक्कई नाम का गाहावई गाथापति था। विद्वान परिवसई रहता था। अड्डे समृद्ध था। जाव अपरिभुए, कभी दिवालिया नहीं हुआ था, अर्थात सर्वत्र पूज्य एवं सम्मान प्राप्त था। तेनंग कालेनंग, उस समय तेनंग कालेनंग, उस काल, तेनंग समयनंग, उस समय, समने श्रमण भगवान महावीर आई ग्रहणंग, अपने शासन के आदि कर, गुणशीलिये, गुणशील बाग में पधारे। जा वेरी, अपने कल्प धर्म कथा आदि में रमन करने लगे। परिसा श्रोतागण पधारे, धर्म सुना पड़ी गया और हर्षित हो लौट गए। तेनंग से मक्काई गाहवई, तदंतर वह मक्काई नामक गाथापति इमी से कहाए। उसे इस धर्म कथा को सुनकर लद्दठे अर्थ रहस्य सार को ग्रहण कर यहाँ पनतिये जैसे व्याख्या विस्तार गंगदत्ते भगवती सूत्र के 16वें शतक के 5वें उद्देश्यक में गंगदत्त का वर्णन है, वैसे ही वर्णन मक्कई का मानो। तेहेव, उसी की तरह इमो भी, यह भी जेठंग पुत्रंग, अपने जेठ पुत्र को कुटुंब परिवार व्यापार का भार ठबिता सौंप कर स्थापित कर पूरी सहसंग वाहिनीये 1000 पुरुष जिसे उठाएं, ऐसी सियाए पालकी पर निखंते घर से निकलते हैं। प्रभु चरणों में गए, अनगार संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी की और अनगार बाग मुनि भाव में आए। जाव अनगारे जाए, जब वे मुनि बन गए, इरिया समिये, इरिया आदि 5 समिति का पालन करने लगे। जाब गुत बम्बियारी और गुप्ती सहित नव ब्रह्मचर्य नियमों प्रतिबद्धता का पालन स्वीकार किया। तेनंग, इसके बाद से वे मक्काई मुनि समनस्य वज्ञवाविरस्य श्रमण भगवान महावीर के तहा रूबानंग तथा रूप अर्थात श्रुत संपन्न वीतराग स्वरूप थेरानंग सत्वीर अर्थात 20 वर्ष की पर्याय से अधिक मुनियों के अंतिये पास में
समायमयं समायक आदि एकारस अंगायं 11 अंगों का अहिजयी अध्ययन किया। शेषन जहाँ बाकी जैसा वर्णन खंदस्य सकंदक मुनि का है वैसा समझें। गुणरयंत वो कम्मन गुण रतन तप में उपक्रम किया। 16 स्वासाई 16 वर्षों का पर्यायो संयम पाला। तेहेव उसी तरह विप्लय सिद्धे विप्लांचल पर सिद्ध हुए। दोचस्य उखेव्यो दूसरे अध्ययन की समस्त व्याख्या प्रस्तुत है। किम कमे की किम कम भी एवं चेव ऐसे ही जाव विपुले सिद्धे विप्लांचल पर सिद्ध हो गए। उखेव्यो तचस्य तीसरा अध्ययन प्रस्तुत है। एवं खलु जम्बू हे जम्बू मुनि तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग उस काल उस समय राहगीय नरे राजगृह नगर गुणशीले चाहिए गुणशील उद्यान सेनीय राया श्रेणिक राजा चेलना देवी श्रेणी की पत्नी चेलना थी। तथनंग उस रायगीय नरे उस राजगृह नगर में अर्जुनीय नामक अर्जुन नाम का मालागारे माली परिवत्सई रहता था। अड्डे समृद्ध था, अपरिहुए निर्लेप साफ शांत था। तस्नंग अर्जुन से उस अर्जुन की बंधुमती नाम की भारिया होता पत्नी थी। सुकुमाला पानी पाया उसके हाथों से लेकर पैरों तक सुकुमाल थे अर्थात सौंदर्य संपन्न थे। तस्नंग अर्जुनस्य मालागारस्य उस अर्जुन माली का राहगीयस्य नरस्य राजगिरी नगर के भैया बाहर एतनंग महंग वहां बड़ा महान एगे पुफारा में एक फूलों का बाग होता था। उस बाग में कन्हे कृष्ण काले से जाव लेकर निकुरुम भुए सघन कांति वाले 10 के आधे 5 वन वरण के कुसुम फूल कुसुमिये खिले थे पासये आनंद वर्तक थे। तस्नंग उस पुफ्फा रामस्य बाग के अधूर समानते मध्य में तथनंग उस अर्जुनस्य मालागारस्य अर्जुन माली के अजय पज्जय दादा पड़दादा पिता की पज्जाएगे प्रणाली से चला आया अनेक कुल पुरुष परंपरा गए अनेक कुल पुरुष परंपरा से आया हुआ अर्थात मान्य मोगर पानीय से जिसके हाथ में मोगर है ऐसे जखस्य जक्ष का जखायतने होता था जक्षायतन था पुराने व पौराणिक था दिव्य व दिव्य था द्वितीयमान था देवाधिष्ठित था सच्चे व सत्य था कपोल कल्पित या खाली मान्यता पर आधारित नहीं था। उसका इतिहास था जहाँ पुनबद्ध जैसे पूर्णभद्र चैत्य का वर्णन है वैसा था। तथनंग वहाँ मोगर पानीय से मोगर पानी जक्ष की पड़िमा प्रतिमा एगम महंग एक विशाल पल सहसंग निपनंग 1000 पल के बने आयोमयंग लोहमय मोगर मुदगर मुसल को गहाय ग्रहण किए चिट्ठई स्थित थी। तेनंग से अर्जुन मालागारे वह अर्जुन माली वालपियनंग चे बचपन से ही मोगर पानी जखस्य मुदगर पानी जक्ष का भत्ते भक्त उपासक जावी होता। इसका अर्थ है वह उसकी उपासना विधि का जानकार होता था। उसका नित्य क्रम था नियम था कलाकलिंग प्रभात समय बिना खाए पिए पच्छी पड़ी गायंग पछेवड़ी टोकरियों गिनई ग्रहण करके घिनिविता ग्रहण करके राय घियायो न राय राजगृह नगरी से पड़े निखम्मई पड़े निखिमिता बाहर निकलकर जनेब जिधर पुफारा में बाग था तनेव उवगछई वहाँ आता था उवागछिता जाकर पुफ चैंग फूलों का चयन करई करिता करके अगायंग अग्र प्रथम वरायम सर्वश्रेष्ठ पुफायंग फूलों को गहाय ग्रहण कर जनेब जिधर मोगर पानी से जखायने मुदगर पानी का जखायतन था तनेव उवागच्छई उवागच्छिता उधर जाकर मोगर पानी से जखस्य मुदगर पानी जक्ष की महरियंग अति मूल्यवान पुफ चैनंग फूलों का चयन करई करिता करके जानू पाए पड़िए घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करई प्रणाम करता है करिता प्रणाम करके तो पच्छा उसके बाद राय मग्नंसी राजपथ पर वित्तिंग आजीविका कप्पे माने विरई करता है। तथनंग राय गिये नरे उसी राजगृह में ललिता नाम की गोठी परिवसई मित्र मंडली रहती है। अड्डा जाबा परिबुआ वह बड़े घरों के बच्चों की उदंडता भरी थी। जक्कै सुक्या जावी होता उसने जो कर दिया वही सुकृत होता था। तैनंग तदंतरंग राय गिये नगरे राजगृह नगरी में अन्ना की कभी
पमोए गुट्टे जावी होता। प्रमोद महोत्सव की घोषणा हुई। तेनंग से तब वह जुने माला गारे, तब वह अर्जुन माली कलंग पबुए तरहिंग सुंदर अधिक पुफेंग फूलों का कज्जंग काम है इति कुटुंग। ऐसा विचार कर पच्चू से या सकाल समयंसी पो फटने से पूर्व समय बंधुमयी भारी आया। बंधुमती भार्या के सन्निधि सहित पच्छी पड़ी गायंग टोकरियां डालियां पछेवड़ी गिनई गिनीता ग्रहण करके सयायो घियायो। अपने घर से पड़ी निखमिता निकल कर रहेगी नवरंग मज्जंग मजनेंग। राजगृही नगर के बीचों बीच निगच्छिता निकल कर जनेब पुफारा में जिधर फूलों का बाग था तनेब उस और उवा गच्छिता जाकर बंधुमयी भार्या संदिग्ध बंधुमती भार्या के साथ पुफ चयन करे फूलों का चयन करता है। तैनंग तीसे तदंतरन उस ललियाए गोठिए ललिता गोष्ठी के 6 गोठीला पुरुषा 6 साथी पुरुष जनेब जिस और मोगर पानी से जखा से मुदगर पानी जक्ष का जक्षायतन था तनेब उस और उवा गया आकर अभिरमाना मौज मस्ती चिठंती करते हुए स्थित हैं। तेनंग से तदंतर वह अज्जू माला गारे अर्जुन माली बंधुमयी भार्या बंधुमती पत्नी के सदिंग साथ पुफ चयन करे फूलों का चयन करता है। करिता करके अंगाई वराइंग सुंदर श्रेष्ठ पुफाई गहाएं फूलों को ग्रहण करके जनेब जिधर मोगर पानी से जखा से मोदर जखायतने मुदगर पानी जक्ष का जक्षायतन था तनेव व गच्छाई उधर आ रहे हैं। तेनंगते तब वे 6 गोठीला पुरुषा 6 साथी अर्जुनंग माला गारे अर्जुन माली को बंधुमयी भार्या बंधुमती भार्या के सदिंग साथ एजमानंग आता हुआ पासई पासिता देख कर अनमनंग एक दूसरे को एवं व्यासी यूं बोले एस खलु एवं खलु देवानुप्रिया भाइयों अर्जुने माला गारे अर्जुन माली बंधुमयी भार्या सदिंग बंधुमती पत्नी के साथ इहंग इस और हवमा गच्छे इधर आ रहा है। तंग से संखलु हमें अच्छा लगेगा देवानुपिया भाइयों अर्जुने माला गारे अर्जुन माली को अवोड्य बंदनेयंग करिता गोला लाठी देकर दोनों पैर दोनों हाथ बांधकर पैरों के नीचे लाठी फंसाकर बंधुमयी भार्या सिद्धिंग बंधुमती भार्या के साथ विलयंग मन चाहे भोग भोगाई बुझमानंग भिरती भोग भोगते हुए मजा ले तिकुट्टू ऐसा निश्चय कर एमठंग जय तरीका धारण कर अनमनस्य पड़ी सुनती एक दूसरे को समझाते हैं। पड़ी सुनीता समझाकर कवाड़ तरेसु नीलकुंटंती किवाड़ों के पीछे छुप जाते हैं। निचला निश्चिल निफंदा निस्पंद तुसिनिया मौन पच्छन्ना छिप कर चिठंती खड़े हो जाते हैं। तेनंग से अज्जू अनगारे तदंतर वह अर्जुन माली बंधु में भार्या अपनी पत्नी बंधुमती के संदिंग साथ जनेब मोगर पानी से जिधर मोगर पानी जक्षायतन था तने बुबा गच्छई उधर आता है। वह गच्छिता पहुंचकर आलोय मूर्ति के दर्शन कर उच्च स्वर में बोलता हुआ प्रणामं करे प्रणाम करता है। करिता प्रणाम करके मैरियंग पुफ चयनंग करे करिता श्रेष्ठम फूलों का चयन करके जानू पाए पड़िए घुटनों के बल प्रणामम करई प्रणाम करता है। तेनंग ते तभी ते वे 6 गोठीला पुरुषा 6 गोठील पुत्र पुरुष कवाड़ंतरे हिंतो कवाड़ों के पीछे से निगच्छन्ति निकलते हैं। निगच्छिता निकलकर अर्जुन मालागार से अर्जुन माली को गहनिता पकड़कर अवोड्यंग बंधन करई गोला लाठी देते हैं। करिता ऐसा करके बंधुमयी मालागारी मालिन बंधुमती के सिद्धिंग साथ विलायंग भोगंग भोगय विपुल प्रचुर इच्छित भोगों को बुझमानंग भोगते विरंती समय बिता रहे हैं। तेनंग तस तब उस अंजु मानस्य मालागारे अर्जुन माली के अयमजत्थिये ये विचार समुपन्ने उत्पन्न हुए एवं खलु निश्चय से अहम मैं बालक पैनंग चेव बचपन से ही मोगर पानी से भगव्य मोगर पानी भगवान की कला कलिंग प्रभात समय में उपासना करके जाप वित्तिंग कप्पे माने फिर आजीविका विहरामी करता हूँ। तंग जैनंग तब यदि मोगर पानी जखे मोगर पानी जक्ष इहंग जहाँ सन्निहंग होते अधिष्ठित या विराजित होते सेनंग वह किम क्या मम मुझे एयारूबा इस प्रकार के अवत्यंग आपत्ति में पवज्य मानंग पड़े हुए पासंते देखते तंग तो नथिंग न नहीं है मोगर पानी जखे मुदगर पानी जक्ष ये जहाँ सन्निहंग विराजित सुबतंग बात साफ है
तंग एस कट्ठे, ये निरा कोरा कास्ट मात्र है। तैनेंग से तदंतर वह मोगर पानी जखे मुदगर पानी जक्ष अर्जुनस्य मालागारस्य अर्जुन माली के एम अरुबा इस प्रकार के जथ्य विचारों को अध्यवसायों को जाब भावना आदि को वियानित्या जानकर अर्जुनस्य मालागारस्य अर्जुन माली के शरीर में अनुपविश्यई प्रवेश करता है। अनुपविष्यता प्रवेश कर तड़तड़स्य तड़ा की आवाज से बंदाई बंधनों को छिंदई तोड़ता है। छिंदिता तोड़कर तंग पल सहसंग निफनंग हजार पल से निष्पन्न आयोमयंग लोहमय मोग्रम मुदगर को गिनई गिनीता ग्रहण करके ते उन इत्थी सतमें सातवीं स्त्री 6 पुरुषे 6 आदमी घाये मार देता है। तेनेंग से अज्जू माला गारे उसके बाद वह अर्जुन माली मोगर पानी जखेन मुदगर पानी जक्ष द्वारा अन्नाठे समाने अविष्ट होने से रहेगी यस्य नरस्य राजगृही नगर के परिपेरन तेनंग बाह्य भाग में चारों तरफ कला कलियंग प्रातःकाल 1 पहर तक इत्थी सत में स्त्री 7वीं तथा 6 पुरुष से 6 पुरुष घाय माने मारता हुआ विहरई विचरता है। तेने रायगी नरे उसकी इस बात की चर्चा राजगिरी नगरी में सिग्घाड़ंग जापो महापेहसु तिराहे चुराहे महापथों पर बहुजनों अनेक व्यक्ति अनमनस से एक दूसरे को एवं खाई यूं चर्चा करते हैं कि एवं खलु देवान प्रिया सुनो भाइयों अर्जुनस्य मालागारे अर्जुन मालाकार मोगर पानी ने जक्षे मुद्र पानी जक्ष द्वारा अनाइठे समाने अविष्ट होकर रायगिए भैया राजगृही के बाहर इत्थी सत में 6 पुरुषे 7वीं औरत समेत 6 आदमियों को गायमाना मारता हुआ विहरई घूम रहा है। तेनंग तदंतरे से सेनियर आया वह श्रेणिक महाराजा इमी से कहाय लद्दे समाने इस प्रकार की बात को संपूर्ण वार्ता जानकर कुटुंबीय पुरुष अपने सूचना प्रदाता व्यक्ति को सद्धावये बुलाता है। सद्धावयिता बुलाकर एवं व्यासी जूं बोला एवं खलु देवान प्रिया हे भगवान के प्यारे अज्जू माली मालागारे अर्जुन माली जाब गाय माने यूं मारता हुआ विहरही घूम रहा है। तम मानंग तुब्बे तुम्हारे में से ते मत कई कोई तनस्य तृण के लिए अर्थात चारे के लिए कठस्य काट के लिए भोजनार्थ भोजन बटोरने पुफ फलानंग व पत्र फल पुष्पों के अट्ठाए लिए सैरिंग अपनी इच्छा से निगच्छे निकलो। मानंग तस मत है उसके शरीर से शरीर की बावत्ती बर्बादी भविष्य हो। तिकुटु ऐसा निश्चय कर 2 चप्पी 2 बार भी चप्पी 3 बार भी घोषणा घोषणा को घोषे उच्च स्वर से को घोषिता घोषणा करके खिप्पा में जल्दी ही मेमेंग मेरी इस आज्ञा को पचपीन सूचित करो। तेनंग ते कुटुंबीय पुरुष वे सूचना देने वाले लोग जाब ऐसा करके पचपीनहंती आकर बतलाते हैं। तथनंग उसी रायगिरी नहरे राजगृही नगरी में सुदर्शने नामक सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ सेठ परिवसई रहता था। अड्डे वह समृद्ध था जाब अपरिभुए राजा तक पहुँच है। तेनंग ते सुदर्शने सुना वह सुदर्शन समनो वासय जा भी होता श्रमणों का उपासक भी होता था। अभिगे जीवा जीवे अधिगत कर लिया था जीव अजीव तत्वों को अर्थात पूर्णतः जान समझ अनुभव कर लिया था। जावीरी अपने धर्म में रमन करता था। तेनंग कालीनंग तेनंग स्मेनंग उस वक्त उस रोज सबने भगवान महावीरे श्रमण भगवान महावीर संवत्सर विराजित हुए। जावीरी अपनी साधना में रमन करने लगे। तयनंग तदंतरे रायगी नरे राजगृही नगरी में सिंघाड़ंग तिराहे जब महापहेसु चौराहे आदि महापथों पर बहुजनों बहुत से लोग अनमनस से आपस में एवं अखाई यूँ चर्चा करते हैं जहाँ भगवान पधारे हैं दर्शन बहुत पुण्यशाली हैं। किमंग पुण्य तो फिर कैसे व्युलस्य अठमस गहनाए विपुल अर्थ को ग्रहण करना अवर्णनीय है। तस्नंग तस तब उस सुदर्शन ने बहुजन से बहु लोगों के अंत्य पास से एमठंग इस प्रकार की बात सोचा सुनकर निसम विचार किया और अयम ये अजथ्य विचार जाप समुपय उत्पन्न हुए। एवं खलु क्या ही अच्छा है कि सबने भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर जाविहरई जहाँ पधारे हैं। तंग तो गच्छामीनंग जाता हूँ समनम भगवान महावीरंग बंदामी श्रमण भगवान महावीर को वंदना करता हूँ। नमंग स्वामी नमस्कार करता हूँ। एवं इस प्रकार संपहिता गहराई से विचार कर जनेब जिधर अम्मा पियारो माता पिता थे तनेब उधर उवागच्छाई उवागच्छिता जाकर करलेंग संपरिगहेंग दोनों हाथ इकट्ठे कर अर्थात जोड़कर एवं व्यासी यु विनय की।
तंग गच्छामि नंग जाता हूँ, समन भगवान महावीरंग श्रमन भगवान महावीर को वंदामि वंदन करता हूँ, निस्सामी नमस्कार करता हूँ, जा पज्वा स्वामी चरणों की उपासना करता हूँ। तेनंग तत् तब उस सुदर्शन सेठ को अम्मा पीर और माता पिता एवं ऐसे यूँ बोले, एवं खलु पुत्ता निश्चय जानो बेटा, अर्जुने माला गारे अर्जुन माली जाव गाय माने विरती मारते हुए घूम रहा है, तंग मानंग तम पुत्ता, तो तुम पुत्र मत समनम भगवान महावीर श्रमन भगवान महावीर को बंदाए वंदना करने निगच्छसी निकलो, मानंग तब मत तुम्हारे सीय से शरीर की भावती भविष्य सी बर्बादी हो, तुम ये गए यहाँ से ही समनंग भगवान महावीरंग बंदामी, भगवान महावीर को वंदना करो, नमंग साहू नमस्कार करो। तेनंग तब सुदर्शन सेठ अम्मा पियरंग एवं व्यासी माता पिता को यूं बोला कि नंग क्या अहम मैं अम्मायो, हे माता पिता, समनंग भगवान महावीरंग श्रमन भगवान महावीर यही माग्यंग यहाँ आए हैं, यही पतंग यहाँ प्राप्त हैं, यही समोसड़ंग यहाँ संविस्तृत हैं, यही गए चेव और यहाँ से ही वंदी सामी नमक श्यामी वंदना करूँ नमस्कार करूँ कैसे संभव है। तम गच्छामिनंग तो जाना चाहता हूँ, अहम मैं अम्मायो, हे माता पिता, तुभ्य ही तुम्हारी अबुन्नाए नाय समाने आज्ञा प्राप्त होने पर समनंग भगवान महावीरंग श्रमन भगवान महावीर को बंदामी जा पज्वासामी वंदना सहित परिपासना करूं। तेनंग ते तब उस सुदर्शन सेठ को अम्मा पीरो माता पिता चाहे जाव नो संचयंती ना समझा सके, वोहिंग बहुतेरे आग वनाहिंग बहु कथा दृष्टांतों को जाव पुरुवेते और पुरूपना द्वारा तेनंग से तब वे अम्मा पियरो माता पिता ताहे आकाम्या चेव अनिच्छा पूर्वक सुदर्शन सेठ को एवं व्यासी यूं कहने लगे, आह सुगंध देवान प्रिया, जैसी तेरी आत्मा को सुख हो वैसा करो। तेनंग ते तब वह सुदर्शन सेठ अम्मा पियेंगी माता पिता द्वारा अब नुन नाये समाने आज्ञा प्राप्त मिलने पर नहाय स्नान करके शुद्ध वेश्यंग जाव शरीर पर शुद्ध वस्त्र धारण करता है, से आयो स्वयं के घियायो घर से पड़ी निखम्मई निखम्मिता निकल कर पाए विहार चारेनंग पैदल ही रहेगी नगरंग राजगी नगरी के मज्जंग मजनंग बीचों बीच निगच्छे निगच्छिता निकल कर मोगर पानी से जखा से मोदर पानी जक्ष के जग खाए नस्य जग खायतन के अदूर समानते पास से जनेव जिधर गुणशील चाहिए गुणशील चैत्य था, जनेव समनंग भगवान महावीरंग जिधर श्रमन भगवान महावीर विराजमान थे, तनेव उधर ही पहारेत गमनाए जाने का निश्चय किया। तेनंग ते तब वह मोगर पानी जक्षे मुदगर पानी जक्ष सुदर्शन समनो वासय श्रमनो पासक को आदूर समानते पास से विव्यानंग निकलते हुए पासाई देखता है, पासिता देखकर असुरते कुपित होकर तंग उस पलंग सहसंग निफसनंग हजार पल से निष्पन्न बने हुए अमोयंग लोह में मोग्र को उल्लय माना उछालता हुआ लहराता हुआ जनेव सुदर्शन समनो वासय जिधर सुदर्शन श्रमनो पासकता तनेव उधर ही पहारित था गमनाई जाने का निश्चय किया। तेनंग ते तब वह सुदर्शन श्रमनो वासक मोगर पानी जक्षर मुदगर पानी जक्ष को एज मानंग आता हुआ पासाई पासिता देखकर अभी निडर एतत् अत्रस्त आतक रहित अनुविज्ञ बेचैनी रहित अखुभिये क्षोभ रहित स्थिर चित रहा। अचलिए चलायमान नहीं हुआ, असंभते हड़बड़ाया नहीं, बत्थे तेनंग वस्त्र से भूमि पृथ्वी को पमज्जई साफ करता है। पमज्जिता पहुंचकर करलेंग एवं व्यासी हाथ जोड़कर यूं बोला, नमुथनंग नमस्कार है अरिहंतानंग भगवंतानंग, अरिहंत भगवंतों को जाप संपत्तानंग जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। नमुथनंग समनस्य नमस्कारो श्रमणों को जाप संपावी कामस्य जो मोक्ष प्राप्त होंगे। पुविंचनंग पहले भी मैं मेरे द्वारा भगवे महावीर से प्रभु महावीर के अंतिय पास में थूले पानाई वाय स्थूल रूप से प्राणिवध का पच खाए प्रत्यख्यान जाप जीवाए जीवन पर्यंत का लिया है। थूलाय मुसावाय स्थूल
झूठ का थूलाय अधीना दानाय, स्थूल चोरी का सद्दार संतोष से कहे, अपनी पत्नी तक ब्रह्मचर्य की मर्यादा की है। जाप जियाए जीवन भर की इच्छा परिमाने, कामना इच्छाओं की सीमा कई जाप जियाए की है जीवन पर्यंत की, तम उनको यानिंग पी अब भी तस्से भगवान की अंतिय साक्षी से सबंग पानावई पचकामी, सभी तरह का प्राणी बध का त्याग करता हूँ। जाप जियाए जीवन पर्यंत के लिए सबंग मुसावायो, सकलंग झूठ का, सबंग अधीना दाना है, सारी चोरी का, सबंग मेहन सब तरह के मैथुन का, सबंग परिग्रह सब तरह के परिग्रह का पचखामी प्रत्याख्यान करता हूँ। जाप जीवाए जीवन पर्यंत के लिए सबंग सभी तरह का असनंग भोजन सामग्री, पानंग पानी पीने के तरल पदार्थ, खाइयम फलादि, संयम मुखवासादि, पानादि, चौविपिहारंग चतुर्विध आहार को भी पचखामी छोड़ता हूँ। जाप जियाए जीवन पर्यंत के लिए। जैनंग यदि ये तो इस उपसर्ग से कष्ट से मुच्ची सामी मुक्त हो गया, बच गया, तो मैं तब मुझे कपई कल्पता है, मेरी मर्यादा में है, मेरे आगार में है, पारे ते पार ना कर लूँ। एनंग यदि ये तो इस उपसर्ग कष्ट से ना मुच्ची सामी मुक्त ना बनूं, तो तब मैं मुझे तथा मेरे ऊपर कहे हैं, जिस मनोभाव से कहे हैं किए हैं पचखाए पत्य खान चेव वैसे रहेंगे। तिकुट्टू ऐसा निश्चय निर्णय कर सागारंग अगारों सहित पड़िमंग प्रतिज्ञा को पड़िवच्चई धारण की। तैनंग तदंतरंग स मोग्र पानी जखे व मुदगर पानी जक्ष तंग उस पलस्य निफन्नंग 1000 पल के बने अयोमयंग लोहे के मोगरंग मुदगर पानी को उल्लाले माने हवा में लहराते हुए जिनेब जिधर सुदसने सुदर्शन समनो वासय श्रमनो उपासक था, तनेब उधर ही हुआ गच्छई हुआ गच्छिता पहुंचा, तो नो चेवनंग और नहीं कर सका संचयंग विचलित सुदर्शनंग समनो वासाए सुदर्शन श्रमनो पासक को तैसा अपने तेज से अपनी दिव्य शक्ति से संभी पड़ी तय और मारने में प्रहार करने में सफल नहीं हो सका। तेनेंग ते मुदगर पानी चखे, उसके बाद वह मुदगर पानी जक्ष सुदर्शन समनो वासना सुदर्शन श्रावक के सवायो समन्तायो चारों ओर परिगोले माने घूमता रहा, चाहे नोचेव और जब बाकी ना कर सका संचयन चलित सुदर्शन समनोवासय सुदर्शन श्रमनो पासक को तैसा अपने प्रभाव से संभी पड़ी तय प्रहार ना कर सका, ताहे तब सुदर्शन से समनोवास्य से सुदर्शन श्रमनो पासक के पूर्व सामने सब पक्षी बुझाइयों के साथ पड़ी सिंह बिल्कुल सामने ठिच्चा खड़े होकर सुदर्शन समनोवासय सुदर्शन श्रमनो पासक को अनिमिसाए खुली आंखों से अपलक दिठिय दृष्टि से सुरुचिंग काफी समय निरीक्षिता देखता रहा। अर्जुनस्य मालागारस्य अर्जुन माली के शरीर को विपज्जयं छोड़ देता है, विपज्जिता छोड़कर तंग उस पल सहसंग निफन्नंग उस 1000 पल से बने अमोयंगंग मोगर लोह दंड को गहाए लेकर जामेव दिसंग जिस दिशा से पाउबुए प्रकट हुआ था तामेव दिसंग पड़ी गई चला गया। तैनिंग ते तब वह अर्जुने मालागारे अर्जुन माली मोगर पानीना मुदगर पानी जखेनंग जक्ष द्वारा विमुक्केनंग समाने मुक्त होने पर दस्ती धरनीय तलंसी दढ़ाम से धरनी तल पर सब अंगे हिंग ढीले अंग होकर निबड़िए गिर गया। तैनंग ते तब वह सुदर्शन समनोवासे सुदर्शन श्रावक निर उपसर्ग मितिंग कुटु उपसर्ग मुक्त हूँ ऐसा निश्चय कर पड़िमंग पा रही ध्यान प्रतिमा का पारना करता है। तेनंग तदंतरंग से वह अर्जुन मालागारे अर्जुन माली तो उसके मोहन तंतरेनंग कुछ समय बाद असत्य समाने आश्वस्त एवं स्वस्थ होकर उठकर सुदर्शन समनोवासने सुदर्शन उपासक को एवं वैसे यूं बोला, तुब्बेनंग देवान प्रिया, हे देवान प्रिया तुम के कौन हो, कविंगा संपत्तिया और कहाँ जा रहे हो। तेनंग ते तब वह सुदर्शन समनोवासय सुदर्शन श्रावक अर्जुनयंग मालागारे अर्जुन माली को एवं वैसे यूं बोला, एवं खलु देवान प्रिया भाई तुम यूं जानो कि अहम मैं सुदर्शन नामक सुदर्शन नाम का समनोवासय श्रमनोपासक हूँ। अभिज्ञ जीवा जीवे मैं जीवादि नव तत्व की श्रद्धा रखता हूँ। गुणशील चाहिए गुणशील चेते में समनंग भगवंग महावीरंग श्रमन भगवान महावीर को वंदना के लिए संपत्तिये प्रस्थित हूँ।
तेनंग से अंजुने माला गारे तब वह अर्जुन माली सुदर्शन समनवासय सुदर्शन श्रावक को एवं वैसी जू बोला तंग तो इच्छामिनंग चाहता हूँ देवान प्रिय भाई अहम अपी मैं भी तुम्हें सदिंग तुम्हारे साथ समनंग भगवान महावीरन श्रमन भगवान महावीर को वंदिते वंदना के लिए जाप पज्वासिता श्रमन प्रभु महावीर को वंदिते वंदना के लिए जाप और पज्ववासित परियोपासना के लिए चलूं आहा सुहन देवन प्रिय जैसे तेरी आत्मा को सुख हो तेनंग ते सुदर्शने समनुवासय तब वह सुदर्शन श्रावक अर्जुनयन माला गारेनंग सदिंग अर्जुन माली के साथ जनेब गुणशीले चाहिए जिधर गुणशील उद्यान था जनेब समनम भगवान महावीरन जिधर श्रमण भगवान महावीर थे तने वगछे वगछिता उधर आते हैं जाकर अर्जुने माला गारे सदिंग अर्जुन मालागार के साथ सन्ना भगवान महावीरन श्रमण भगवान महावीर को तिकुत्तो जा पज्वा स्वामी वंदना की 3 बार और उपासना हेतु चरणों में बैठ गए तेनंग तब समनंग भगवान महावीरन प्रभु वीर ने सुदर्शन तेनंग तब समने भगवान महावीरे प्रभु वीर ने सुदर्शन से समनवासे सुदर्शन श्रमनो पासक को और अर्जुन से मालागार से तीसरे उस अर्जुन मालागार को धर्म कहा अर्थात धर्म कथा को सुनाया सुदर्शने पड़ी गए धर्म कथा सुनकर लौट गया सुदर्शन तेनेंग से अर्जुने मालागारे तब वह अर्जुन माली समन से वज्ञ महावीर से श्रमण प्रभु महावीर के अंत्य पास में धमंग सोचा धर्म सुनकर निसम हृदय में धारण कर एवं व्ययसी यू बोला सद्धामीनंग बनते श्रद्धा करता हूँ भगवान निगंतंग पाव्यनंग निर्ग्रंथ प्रवचन की जाब उठेमी उसमें उपस्थित होता हूँ आसुंग देवान पिया जैसे तेरी आत्मा को सुख हो तेनंग से तब वह अर्जुने मालागारे अर्जुन माली उत्तर पूर्व में दिशिवाय उत्तर पूर्व दिशा के मध्य भाग में अवकमिता जाकर स्वयं ही पंचमुठिंग पंचमुष्टि लोयंग करे लोच करता है करिता करके जा वनगारे जाए अनगार बनकर जा विहरे उपस्थित हुआ तेनंग से अर्जुने अनगारे तदंतर वह अर्जुन माली जंग चेव दिवसंग जिस दिन मुंडे जा पवैती मुंडित हुए परवर्जित हुए तंग चेव दिवसंग और उसी दिन समनंग भगवान महावीरंग श्रमण भगवान महावीर को वंदे वंदना करते हैं नमस्ते नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके ये मारुआ यह इस प्रकार का विगहंग प्रतिज्ञा उग्गीनंग धारण करते हैं कपैये में मुझे कल्पता है प्रतिज्ञा है जाप जीवाए जीवन भर चटंग चटेनंग बेले बेले अनिकितेनंग बिना ध्यान के तो वो कम्मेनंग तपस्या द्वारा अपानंग भावे मानस्य अपनी आत्मा को भावरा करते हुए विहरतीय विचरण करुति कुट्टू ऐसा निश्चय कर एम अरुबा इस प्रकार का विगम प्रतिज्ञा उग्गीनंग धारण करते हैं उग्गनिता धारण कर जाप जीवाए जीवन भर के लिए जा विरही साधनारत हैं तेनंगते अर्जुने अनगारे तब वह अर्जुन मुनि छठ कमने पारंगसी बेले के पारने से पूर्व पड़म पोरसीय पहले प्रहर में सज्जाई क्रय स्वाध्याय करते हैं जहाँ गोयम स्वामी जैसे गौतम स्वामी की दिनचर्या थी वैसी चर्या अर्जुन माली पालन करते हैं जावंटंग उस बाद भिक्षा हेतु निकलते हैं तेनंगतंग तब उस अर्जुन अंगार को रायगिए नरे राजगिरी नगरी में उच्चनीय गरीब अमीर जावंडे माने जो गोचरी हेतु घूमता देख बहवे बहुत से इत्थ्य स्त्रियां पुरुष डहरा ये बालक महिला यह प्रौढ़ जुवानंग और युवक एवं व्यासी यूं बोलते हैं इमेनंग इसने में मेरा पिया मारिया पिता मारा है इमेनंग में माया मारिया इसने मेरी माता मारी है भाया मारिया भाई मारा है भगिनी मारिया बहन मारी है बच्चा मारिया पत्नी मारिया पुत्ते मारिया बेटा मारिया दुआ मारिया कन्या बेटी मारी सुना मारिया पुत्र वधु मारी इमेनंग अनगारे इसने मेरे अन्य सैन संबंधी स्वजन संबंधी परियने परिजन मारिए मारे हैं तिकुट्टू ऐसा निश्चय कर अप्पे गैया कुछ लोग अक्कोसंती आक्रोश करते हैं अप्पे गैया हिलंती अनादर करते हैं निदंती निंदा करते हैं खिस्यंती उसके ऊपर दांत निकालते हैं गिरंती गरा कर घूरते हैं तजयंती पकड़ कर हिलाते हैं तालंती ताड़ना करते हैं मारते हैं तेनंग तेजु अनगारे तब वह अर्जुन अंगार तेहिंग उन वही अत्यंग बहुत से स्त्रियों से पुरुषेहिंग पुरुषों द्वारा डरेहिंग यह बच्चों द्वारा महलेहिंग यह पोड़ोड़ों द्वारा जुवानेहिंग जवानों द्वारा आओ से जमाने आक्रोश से प्रताड़ित किए जाते हैं जब जहाँ तक
तालेज माने पीटे जाते। तेनसिंह उन पर मन से भी अप उस माने द्वेष न करते हुए समसहाई संपूर्ण सहनशीलता से, सम्मंग खमई संपूर्ण क्षमा भाग से, सम्मंग तिथि खत्यंग संपूर्ण प्रतीक्षा एवं क्षमा भाव से, सम्मंग अहसही शुद्ध सहनशीलता से, सम्मंग सह माने सहते हुए, खम माने क्षमा सहित, ततिख माने निर्जरा भाव से, अह्या समाने सहन करते हुए, रहेगी नगरे राजगृह नगर में, उच्चनीय गरीब अमीर मध्यम कुलाई मध्यम कुलों में अड्ड माने घूमते हुए, जाई बत्तंग लबई यदि भोजन मिलता है तो पानंग ना लभई पानी नहीं मिलता, जय पानंग लभई यदि पानी मिलता है तो बत्तंग ना लभई तो आहार नहीं मिलता है। तेनंग ते अंतरंग तदंतरंग व अर्जुने अंगारे अर्जुन अंगार अधीने अधीन भाव से, अभिने कुंठा रहित अकुल से, मल रहित अनालिये पाप रहित, अविसाइये खिन्ता रहित, अपरितंतंग जोगी अंकंपायमान योगों से, मन वचन काया से, अड्डई अड्डईता घूम फिर करके रहेगी न रह राजगृही नगर से, पड़ेनी खम्मई पड़ेनी खम्मिता निकल कर जनेब जिधर गुणशील चैत्य था, तनेव समने जनेब समने भगवान महावीरंग श्रमण भगवान महावीर थे, जहाँ गोयम स्वामी जैसे गौतम स्वामी पड़ितंसई वैसे ही दिखते हैं। पड़ितंसिता दिखला करके समनंग भगवान महावीरन भगवान महावीर को अबनुन्नाय समाने आज्ञा मिलने पर अमुच्छ्य मूर्छा मोरस रहित विल में पनग गुएनंग, जैसे सांप बिल में सीधा प्रवेश करता है वैसे अपाननंग अंदर में, तमाहारंग उस आहार को आहार ही निगलते हैं, खाते हैं, अंदर उतारते हैं। तेनंग समनंग भगवान महावीरंग कुछ समय भगवान महावीर अन्ना कहीं किसी समय रहेगी न रायगिरी नगर से पड़ेनी खम्मिता निकल कर भैया बाहर जनपद विहरंग विचरण करने हेतु विहरंग विचरते हैं। तेनंग ते अज्जू अनगारे तब वे अर्जुन अरगार तेनंग और लेनंग उस उधार महान लंबे चौड़े व्यू लेनंग पाइलतेनंग प्राप्त किए गए, पघियनंग ग्रहण किए गए, महानु भाग्यनंग महान सौभाग्यशाली तवो कम्मेनंग तप द्वारा अप्पानंग भावे माने अपनी आत्मा को भावित करते हुए बहु पड़ी पुण्य लगभग 6 मास से 6 महीने सामन पर्यायंग पाया श्रामण्य साधु पर्याय वृत्ति को पालकर अर्धमासिक संलेखना सहित अप्पानंग जुस्से ही अपने को कमजोर किया। 30 भक्त अर्थात 14 दिन अनसयायंग छेदेहिंग संथारे से कर्म काटते हैं, छेदिता काट कर जस ठाई की रही, जिस उद्देश्य से संयम लिया था जाव सिद्धे उसे संपूर्ण कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। चौथा अध्ययन उखेव्य प्रकरण प्रस्तुत है। चौथा अध्ययन का एवं खलु जम्मू सुनो शिष्य जम्मू तेनंग कालीनंग तेनंग स्मेन उस काल उस समय में रायगिए नगरी राजगिरी नगरी थी, गुणशील चैत्यता तथनंग वहाँ सेनीय राया श्रेणिक राजा था। कासवे नामक गावई काश्यप नाम के गृहस्थ गाथापति परिवसई रहते थे, जहाँ मक्कई जैसे आपने मक्कई का पढ़ा लगभग वैसा ही है ये काश्यप भी। 16 वासा पर्यायो 16 वर्ष संयम पालकर विप्लय सिद्धे विप्लांचल पर्वत पर अंतिम समय सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। पंचम अध्ययन एवं खय भी पूर्व वर्णन बराबर है, ऐसे ही क्षेमक भी गाहवई गाथापति हैं। नवरंग फर्क इतना ही है, काकंदी नगरी के हैं। 16 वर्ष संयम पाला, विप्लय सिद्धे विप्लांचल पर्वत पर सिद्ध हुए। छठा अध्ययन एवं द्वितीय हरे भी गाहवई, यूं ही धृतिधर गाथापति भी काकंदी नगरी है। 16 पर्याय 16 वर्ष का संयम पाला, जब विप्लय सिद्धांत में विप्लांचल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। सप्तम अध्ययन एवं कैलाश भी, यूं ही कैलाश भी। नवरम अंतर यह है कि सागेनर ये साकेत के रहने वाले हैं। 12 बासाई पर्याय 12 वर्ष का दीक्षा काल है। विप्लय सिद्धि अंत में विप्लांचल पर सिद्धि स्थान बना। अष्टम अध्ययन एवं हरिचंदे भी गाहवई, हरिचंद भी ऐसे ही गाथापति साघे नरे साकेत के वासी हैं। 12 वासे पर्याय 12 वर्ष का संयम पाला, विप्लय सिद्धि विप्लांचल पर सिद्ध हो गए। नवम अध्ययन एवं वारवत्ते भी गाहवई, वारवर्तक भी गाथापति ऐसे ही हैं। नवरंग फर्क बस ये है कि रायगिरी नरे राजगिरी नगरी के हैं। 12 वासा पर्याय 12 वर्ष का संयम पाला, विप्लय सिद्धे विप्लांचल पर सिद्ध हो गए। दशम अध्ययन एवं सुदर्शन भी यूं ही सुदर्शन गाथापति हैं। नवरम यहाँ अंतर है कि
वाणिये ग्रामे नगरे ज्या वाणिज्य ग्राम नगरवासी हैं। दुई प्लास नगरे दूती प्लास चैत्य पंचवासा परिवार 5 वर्ष का संयम विप्लोच्च सिद्धे विप्लांचल प्रसिद्ध हो गए। एकादश अध्ययन एवं पुनबद्देवी गायवई पुनभद्र गाथापति वाणिज्य ग्राम में वाणिज्य ग्राम नगरवासी पंचवासा परिवार 5 वर्ष तक संयम पाला। विप्लव सिद्धे विपुलांचल पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। द्वादश अध्ययन एवं सुमन बद्दे गावई ऐसे ही सुमन भद्र गाथापति भी सावथी नगरी श्रावस्ती नगरी बहु भाषाई पर बहु वर्षों तक संयम पाला। विपुल सिद्धे विपुलांचल पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। त्रयोदश अध्ययन एवं सुपैठे भी गावई सुप्रतिष्ठित गाथापति भी पहले वालों की तरह सावथी नगरी श्रावस्ती नगरी 27 अंग वासा पर्याय 27 वर्ष के संयमी विपुल सिद्धे विपुलांचल से मोक्ष गए। चतुर्दश अध्ययन एवं मेहवी गावई ऐसे ही मेघ नामक गाथापति रायगीय नगरी राजगिरी नगरी वहिंग वासई पर्याय बहुत वर्षों तक संयम पाला। विपुल सिद्धे विपुलांचल पर सिद्ध मुक्त हो गए। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिवस है। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है। साधना एवं आत्मा शुद्धि का भाव उमंग एवं उत्साह के रूप में उभर कर आए। भीतर में जोश हो, आत्मा में होश हो। जैसे विवाह का दिन नजदीक आता है तो सारा घर तैयारियों में जुटता है, वैसे ही आत्मा के जानकार आस्तिक एवं मोक्ष की मान्यता के उपासकों का पर्युषण महोत्सव है, पर्व है। भावनाएं अपने उत्कर्ष पर हों। जन्म मरण, दुख सुख, हानि लाभ, प्राप्ति और पाए को गंवाने के खेल जगत में चलते रहते हैं। यहाँ पर कौन सुखी है? सब पर दुख का साया है। संसार का अर्थ बदलना, सरकना तथा क्षीण होना है। इसका स्वरूप एक जैसा नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है अब है वो आगे अभी और कल नहीं रहेगा। हम इस परिवर्तन को पकड़ या समझ नहीं पाते, बस यही अज्ञान है। अज्ञानी जन आस्तिक एवं आत्मा के आमने सामने जीने वाले व्यक्तियों के लिए पर्युषण अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। अब तक हम अरिष्टनेमी प्रभु के शासन की, चातुर्याम धर्म की परंपरा की बातें कर रहे थे। उस शासन में हुए महापुरुषों ने किस तरह कष्टों से खेलकर कर्मों को खपाया, पुण्य के खेल खेले, मेले तमाशों में अपने सभी शौक पूरे किए, पर संस्कारहीनता के कारण सब देवता कूच कर गए। अंत में विनाश का खेल भी आपने सुना। पुण्य एवं धर्म को बढ़ाने वाले व्यक्ति ही आगे चलकर सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस खानदान में अरिष्टनेमी सा केवल ज्ञानी धर्म पुरुष हो, श्री कृष्ण सा कर्म योगी हो, उस खानदान का अंत द्वारका का वैभव जिस तरह बिखरा, उसको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाता है। इसलिए महापुरुषों का चयन मन में उद्रेक एवं भावना भरता है। आज हम महावीर के शासन को छू रहे हैं। महावीर हमारा वर्तमान है, भविष्य है। आज धर्म एवं आस्था के सवालों का केंद्र बिंदु है। हमारी समस्त धारणा एवं भावना महावीर से, महावीर के जीवन से, महावीर के कल्प से, केंद्र से जुड़ी है। जितनी भी आगमवाणी उपलब्ध है उस पर वीर प्रभु की छाप है। आज हमारी पहचान की कसौटी महावीर है। अहिंसा से लेकर अपरिग्रह तक के दर्शन का स्वामी प्रभु है। एनेकांत तथा स्यादवाद जैसे नर्म परंतु अडिग, अटल, अविचल, अकाट्य सिद्धांतों का व्याख्याकार महावीर है। आज हम पंचयाम, पंच महाव्रतों की बातों पर आ गए हैं। प्रभु ने काल समय को देखकर महाव्रतों की पूरी व्याख्या एवं एक नैतिक जीवन के आचरण मूल्यों को खोलकर खुलासा विस्तार दिया है। आज का हमारा मूल आगमिक विषय अर्जुन माली है। हम उसे मालाओं के कारण, कार्य के कारण, फूलों के बाग के कारण माली कह रहे हैं। जे उसके कर्म का द्योतक है, जाति का नहीं। आज सैनी माली कहना एक विशेष जाति का इशारा परिचय हो सकता है। आप दिल्ली के आसपास जाइए, वहां ऐसे कितने फूलों के बाग मिलेंगे और उनके स्वामी जाट हैं
या अन्य जातियां भी हैं। हम उन्हें मालाओं, फूल मालाओं या फूलों के कारण माली नहीं कह सकते। इससे आप अर्जुन की जाति या वर्ण आग्रहशील होकर मत जोड़ना। आजकल कृषि विज्ञान में एयर कंडीशन फूलों का युग आ गया। वह आज का बहुत बड़ा व्यापारिक धंधा है। जापान, मिडिल ईस्ट या यूरोप के देशों तक निर्यात होते हैं। हमारा विषय आज एक ऐसे इंसान का है जिसका सामान्य जीवन समय एवं नैतिक मूल्यों पर आघात के कारण अपनी जमीर तथा भावनाओं की सामाजिक व्यवस्थाओं पर, चरित्र पर हुए हमले से क्रांतिवीर बना तथा पाप और पापियों के कदाचार के कारण पूज्य स्थान एवं आस्था के सवाल पर भी भागी बना। उसने राज सत्ताओं के सिंहासन कंपा दिए। मानताओं की श्रद्धा के अंत में वह पवित्रता की पराकाष्ठा तक भी पहुंचा। आज के संदर्भ में कई तरह के विचार एवं मूल्य से जुड़ी निष्ठाएं अपनी व्याख्या करती हैं। आज के संदर्भ में उनकी गहरी पालना की निष्ठा मांगती है। पहले हम चंपा तथा द्वारका की बात कर रहे थे, आज हम राजगृही की बात कर रहे हैं। कल तक प्रभु अरिष्टनेमी थे, आज महावीर सामने हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का साफ चित्रण है। आज का विषय बड़ा तात्विक, साहित्यिक एवं मार्मिक के साथ भावना से जुड़ा है। यह अर्जुन राजगृही का एक करोड़पति, समृद्ध एवं प्रतिष्ठित पुरुष है। आस्था के स्थान तथा पूजा महोत्सवों के बीच खुशबू एवं चमक पैदा करने का फूलों का मान्य सम्मान्य व्यापारी है। शास्त्रकारों ने अड्डे जाब अपरिभुए कहकर उसकी प्रतिष्ठा, साफ सुथरे कर्म एवं सम्मान की ओर इशारा किया है। उसकी पत्नी के वर्णन के बिना आज की कथ्य कहानी चमक विना की सी है। उसका नाम बंधुमती है। सुंदर के साथ सर्वांग सुंदरता, सुकुमालता को शास्त्रकार भी मान्य करते हैं। जरूरत पड़ने पर पति के साथ हाथ बटाना भारतीय नारी का पातिव्रत्य एवं गृहस्थ धर्म है। अर्जुन विशाल उद्यान का माली है। आज जैसे फार्म हाउस की संस्कृति है, उस समय भी ऐसे संकेत हैं कि उसका बहुत बड़ा फार्म है। उसी फार्म में उसने कर्म के साथ आस्था का मंदिर भी बनाया हुआ है, जो परंपरागत पुरुषों की स्थापना है। दादा परदादा मानते आए हैं, वह उसकी याद से परे का, पहले का, इसीलिए शास्त्रकार उसे पौराणिक कहकर उसकी पुरातनता सिद्ध करते हैं। उसमें मौजूद मूर्ति के हाथ में लोहे का विशालकाय मुद्गर है, जो लगभग 1 मन 22.5 सेर का बनता है, अर्थात 56 किलो के लगभग बनता है। उस बाग का सौंदर्य एवं रमणीयता के साथ फूलों को उगाने की कला है, जिसमें श्रेष्ठ फूल पहले उस मूर्ति पर चढ़ते हैं। यह हमारी आस्थाएं शुरू से रही। पहले घर में कोई भी महोत्सव, शादी या कार्यक्रम होता, कोई काम समान बनता तो लोग संत होते, संतों से विनती करते, एक थाली में अपने पूर्वजों की मान्यता के रूप में पकवान निकालते थे, धोख लगाते थे, जब तक मुंह में उसको नहीं डालते थे। शादी विवाह में कोठे की धोख लगाते थे। इसी तरह अर्जुन भी फूलों को चुनकर सर्वप्रथम उस देव की धोख लगाता है। धोख का मतलब यहाँ पर हरियाणवी शब्द है धोख, उसका अर्थ है पूजा। शास्त्रकारों ने उस मुद्गर पानी यक्ष को सत्य कहा है, दिव्य कहा है तथा पूर्णवद्र चैत्य के वर्णन की तुलना करने से उसे संसारिक आस्थाओं के उपासकों के लिए मान्यता दी है। आजकल एक सवाल सामने आता है कि क्या यह मिथ्यात्व है या सम्यक्त भंग है। हम मूर्ति मान्यता को जड़ पूजा कहकर मिथ्यात्व की श्रेणी में डालते हैं, जबकि दिगंबर या मूर्ति मान्यता के लोग हमें इस श्रेणी में डालते हैं। ये सामुदायिक सांप्रदायिक अभिनिवेश है, हठाग्रह है। यह हमारी संप्रदाय भेद का एक कारण भी है। पर भगवान भी श्री इस प्रश्न पर बड़ा सीधा सुलझा समझा दृष्टिकोण रखते हैं। वे फरमाया करते कि हम देव और देवादिदेव की स्पष्ट व्याख्या एवं उनकी अप्रोच आत्मिक स्थिति को सत्य रूप में समझ लें, ये समुचित है, फिर उसी आधार पर मान्यता करें। संत के लिए देवों की मान्यता कोई अर्थ नहीं रखती,
पर गृहस्थ सुख दुख से जुड़े हैं। हानि लाभ प्राप्ति स्थिति क्षरण के कारण उन्हें इस तरह के अपने पुराण पुरुषों की मान्यताएं अकाल मृत्यु से संभावित पंडित पांडव एवं परंपरागत मान्यताओं के आधार से व्यापार स्वास्थ्य संतान की प्राप्ति अप्राप्ति नारी सुलभ कौतूहल भी कारण है। हीन जाति में समुत्पन्न कौतूहल प्रिय मान्यता लाभ लोभ के वशीभूत उनकी वर्तमान में उत्पन्न देव जातियों के कारण देवों में उपजे मोह के कारण उनके चटके लटकों और लोक परंपरागत रूढ़ियों के कारण एक दूसरे की देखा देखी मान्यता करनी पड़ती है। पर उनको इतना ज्ञान तथा विवेक स्पष्ट रहे कि ये सारागी कामी संसारी देव हैं, वीतराग नहीं है। ये हमारे स्वार्थ के अपनी प्रतिष्ठा के साथी हैं, हमारे लिए सहायक सिद्ध या नमित्त कारण हो सकते हैं। अगर यह दृष्टिकोण स्पष्ट है, इस मान्यता को समकित मिथ्यात्व से जोड़ना और उस पर फतवे जारी करना भी एक मिथ्यात्व है। गृहस्थ का व्यापार मुस्लिम सिख जाट नाई धोबी ब्राह्मण आदि कितनों से चलता है। हम भाईचारे के लिहाज से उनके उत्सवों या धार्मिक महोत्सवों में भी जाते हैं। वहां हाथ जोड़ना समकित भ्रष्टता नहीं है। लोक व्यवहार लोक मान्यता गृहस्थ व्यवहार है। ऐसे ही हम इस मान्यता को ले, जो करे उसे गलत ना कहें, जो नहीं करते उन्हें दृढ़ी या दृढ़ धर्मी की उपाधि से अलंकृत ना करें। धार्मिक होने के अन्य और भी अनेक आचरण हैं। एक आदमी मंदिर मूर्ति या कपड़े मुंह पट्टी के कारण समकित मिथ्यात्व की बात करता है, पर साथ क्यों व्यसनी सेवी है, व्यापार व्यवहार में गलत है, तो वह धार्मिक या समकितधारी नहीं है, वह मूलतः गलत है। उन आचरणों एवं सच्चरित्रों के अभाव में तथा व्यापारिक अशुचिता के कारणों को अनदेखा करके केवल इस पर एक से मोक्ष का अधिकारी मानना बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। देव नमित से सांसारिक सुख वैभव मिलने के उदाहरण शास्त्र में हैं। जैसे मल्लीनाथ के वक्त अर्नक श्रावक को कुंडल, महावीर के जीवन का स्थानांतरण, द्वारका का वसना आदि। देव कष्ट भी दे सकते हैं तो सुख भी दे सकते हैं। सुख के लालच में गृहस्थ हमेशा आस्तिक रहते हैं, पर देव मोक्ष दें ये संभव नहीं। मोक्ष के लिए आस्तिक समकित देव जागृति में बोध में सहायक बन सकते हैं, जैसे लोकांतिक देव आदि, परंतु मोक्ष एवं धर्म के लिए तो देवादि देव ही एकमात्र शरण है। धार्मिक जो संसारिक सुखों से विरक्त हो चला है, उन्हें मूर्ति उपासना सेवना का कोई अर्थ या लक्ष्य नहीं। मूर्ति मान्यता के जैनों में भी मुनि लोग पूजा प्रक्षालन नहीं करते। अर्जुन माली के संदर्भ में मुद्गरपानी जक्ष जाति का देव है, जो हर्ष विषाद के प्रभाव से तथा परिस्थिति जन्य कारणों से प्रभावित होता है। वह सरागी देव है जो राग द्वेष की धारणा में जीता है। अर्जुन भी सामान्य सम्मान्य सद्गृहस्थ है। उससे श्रावक होने या जैन धर्मानुरागी होने के राजगृही में रहने के कारण प्रभु महावीर नाम से वह सुपरिचित अवश्य लगता है, परंतु श्रवणोपासकत्व के संकेत पूर्व में कहीं उपलब्ध नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में प्रसन्न है। उसी गृहस्थी के लिए वह आज प्रमोद महोत्सव की घोषणा से प्रसन्न है कि आज लोग फूलों को अपने घर दरवाजे महल अटारी चौबारे मंदिर तथा खाद्य पदार्थों के साथ शरीर सज्जा तक में प्रयोग करेंगे। पहले ये आर्टिफिशियल मेकअप नकली साज सज्जा के साधन नहीं थे, फूलों से सज्जाएं होती थी। आज पुनः कॉस्मेटिक के रूप में हर्बल वनस्पतियां रसों के प्रयोग का जमाना आ रहा है। अब संस्कृत प्राकृत साहित्य उठाकर पढ़ें, वहाँ रसों से श्रृंगार एवं सज्जा के वर्णन मिलते हैं। प्रमोद महोत्सव एक तरह से हरियाली तीज या बसंत महोत्सव जैसा महोत्सव होता है, जिसमें नागरजन बाहर भीतर खाने पीने हर्षोल्लास के लिए निकलते हैं। अक्सर ये महोत्सव बरसात के दिनों में आता है। इस महोत्सव में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी ज़रूर करता है। युवाओं के तरीके से
वृद्धों के तरीके से, बच्चे अपने उछल कूद, नारियां, कन्याएं, बुदूटियां, बहुएं अपने अपने तरीके से महोत्सव का आनंद लेती हैं। नगर वधुओं एवं नाटक मंडलियों के नृत्य गान होते हैं। प्रमोद महोत्सव में स्वयं शासक राजा अपने रनवास के साथ जनता के बीच आता है। यह हर्ष उल्लास सबका साझा होता है। इसमें शासक और प्रजा के बीच की दूरियां समाप्त हो जाती हैं। राजा की ओर से अवकाश घोषित होता है। आनंद वर्धन का यह महोत्सव व्यवहारिक जनों के विशेष लाभ का होता है। हर व्यक्ति को हर्ष के साथ कार्य मिलता है। आज अर्जुन को प्रमोद महोत्सव की खुशी है। अर्जुन माली रात को ही तैयारी करके सोता है। चांदनी रात का अंतिम पहर होगा। प्रकृति यौवन पर हंस रही होगी। सारी तैयारी करके उसने फूल चुनने की डलियां, पछेवड़ियां संभाल कर रख ली। प्रातःकाल सारा कार्य करके दोपहर तक फूलों को प्रचुर मात्रा में बेचकर सायंकाल प्रमोद महोत्सव का आनंद लेंगे। सबके बीच में हमारा हर्ष उल्लास भी होगा। ऐसा मन बनाकर सोए और पौ फटने से पूर्व तथा पूर्व दिशा में लाली आने से पहले ही उठकर पति पत्नी अपने काम को चल पड़े। आज उत्सव का उल्लास तथा कार्य की तत्परता दोनों ही उनके भीतर मौजूद थी। उधर राजगृही नगरी में एक टोली थी, मित्र मंडली थी, जिसका नाम ललिता गोष्ठी था। वर्णन से ऐसा लगता है कि वह अच्छे घरों के बच्चे की थी, पर संस्कार तो संस्कार हैं। भगवान श्री फरमाते हैं कि बड़े घरों के बच्चों के शौक अलग और बड़े होते हैं। गरीबी में गुजारा प्रमुख होता है। गरीबों को अपने पेट की फिक्र रहती है, जबकि अमीरों के बच्चे को इस तरह की फिक्र नहीं होती। वे तो आनंद के, इंटरटेनमेंट के, समय की तलाश एवं पैसे की फजूल खर्ची के जुगाड़ बैठाते रहते हैं। होटलों में खाना, छेड़छाड़, मटर गश्ती को जिंदगी का अर्थ समझना ही लक्ष्य होता है। भगवान श्री फरमाते हैं कि ऐसी पीढ़ी, पहली पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी खाती है, तीसरी पीढ़ी गंवाती है, चौथी पीढ़ी पछताती है। आज हम देखते हैं कि जो लोग कल तक गांवों में पसीने से कभी मेहनत की रोटियां कमाते थे, सिर पर टोकरियों में अनाज, जीन्स आदि का धंधा करते थे, आज दिल्ली जैसे महानगरों में पैसे की बहुतायत के चलते उनके बच्चों में फजूल खर्चों के शौक, विदेशों में हनीमून की शुगलबाजियाँ चल पड़ी हैं। पार्कों में विवाह शादियों के नाम पर लाखों करोड़ों के खेल चले जा रहे हैं। होटलों में पार्टियां होती हैं। किट्टी तंबोलों, जूथ क्लब के नाम पर होटल पार्टी, फिल्म देखना आम बात है। अब तो धार्मिक मंडल भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। हर साल हवाई जहाज से विदेशों या पर्यटक स्थलों पर जाते हैं। इससे बच्चों की आदतें बिगड़ती हैं। जब खर्च अधिक, आमदनी कम का सवाल आता है तो घर में कलेश शुरू हो जाते हैं। एक बार आदत बिगड़ी सो बिगड़ी, फिर घर में व्यापार में सेंधमारी होने लगती है, आपस में अविश्वास जन्मते हैं। ऐसा वक्त जब आता है जब बच्चे माँ बाप की मर्यादाओं एवं अनुशासन से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में उद्दंडताएं तथा दुस्साहस पनपते हैं। पहले पहल की नज़र से नहीं लगता कि ललिता नाम की मित्र मंडली उद्दंडता के लिए बनी थी, पर साहसिक कार्यों के कारण तथा राजमहलों तक अपनी अप्रोच पहुंच के कारण उसकी उद्दंडताएं बढ़ती चली गई। पैसे वालों के बच्चे जब राज सत्ता की मोहर होती है तब निर्कुशताएं बढ़ती जाती हैं। किंवदंती कहानी के आधार से पता चलता है कि राजा श्रेनिक के महल में अचानक आग लगी और आग इतनी बेहवा व भीषण थी कि सबको अपनी अपनी पड़ गई। अपना बचाव पहले, बाद में मोहजन्य स्मृतियां सामने आती हैं। बाहर खड़ा है राजा श्रेनिक, पास खड़ी रानी चिल्लाई कि बेटा हल, बेटा विहिल तो अंदर रह गए, पर आग की लपटों से गिरा काशाना। महल में अंदर कौन जाए, कौन आग से खेले। जिंदगी के सांसों के साथ
आग की लड़ाई कौन लड़े, सब दम साध कर राजा रानी की विकलता देख रहे हैं, पर भीतर जाने का साहस किसी के पास नहीं था। अपनी जिंदगी के दम से व्यक्ति परोपकार करता है, पर अपनी जिंदगी पर खेलकर परोपकार कौन करेगा, ये सवाल सामने था। बड़े बड़े योद्धा वीर वरेण्य वहां पर हाजिर थे, जिन्होंने अपने तीरों से बड़े बड़ों को छकाया, हराया तथा पानी पिलाया था। आज वे अपने को बचाने में लगे थे। राजा श्रेणी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक विचार आ रहा था, एक जा रहा था। राजा आज्ञा का साहस झेलने का दम भी खत्म सा हो रहा था। राजा ने कहा, जो मेरे बच्चों को सुरक्षित लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पर इनाम क्या रहेगा जब हम भी ना होंगे के विचार साहस को नपुंसक बना रहे थे। ऐसे में ललिता गोष्ठी के मित्र आग में कूदे और दोनों बच्चों को यथावत सुरक्षित बाहर ले आए। इस साहसिक कदम की सबने प्रशंसा की। राजा का चेहरा कसा कसा जो था वह दिव्य तेज आवाज से खिल उठा। राजा ने कहा, वर मांगो। तब करबद्ध हो सबने कहा, महाराज हम मस्ती में हैं, हम पर राजाज्ञा का अंकुश, न्याय एवं कानून की पकड़ ना हो। राजा ने पारितोषिक के रूप में उनकी इस इच्छा को घोषणा का रूप दे दिया। उनका साहस राजगृह में चर्चा का विषय रहा। वह भी अपनी मस्ती में अधिक मस्ती घोलने लगे। आज प्रमोद महोत्सव है। वे लोग दिन में सोते थे, रात को जागते तथा राजगृह के बाहर मस्ती करते थे। अब तक उन्होंने किसी को परेशान किया हो ऐसा उदाहरण तो सामने नहीं, पर कानून का डर ना हो का वरदान मांगने का अर्थ उनकी नीयत में नेक भावना ना होना स्पष्ट संकेत करता है। वे भी किसी संयोजना के आज रात अर्जुन माली के बाग में ही थे। जब अर्जुन अपनी पत्नी के साथ उस ओर पुष्प चयन के लिए गया तो उन्होंने उसे आता देख उसके रूप, यौवन, सौंदर्य की स्तुति या दर्शन पहले से सुने या किए हुए थे। तत्काल मन मचला। धन, यौवन, नारी, पैसा देकर जिसका मन नहीं मचलता, जिसका ना मचले वह खानदानी, जिसका मन मचले वह बेईमान बदकार है। संयम का अर्थ, संस्कार का यही तो अर्थ है कि वे अपनी मर्यादा नहीं लांघते हैं। मन सभी के पास है, पर मन पर नियंत्रण कितनों के पास है। मन होना उपलब्धि है, पर मन के मते भागना पागलपन है। मन को मनाकर समझा कर ढालना साधना है। उन्होंने योजना तैयार की, पर इससे कुत्सित, नीच और संस्कारहीन योजना क्या होगी। किसी की इज्जत पर हाथ डालना सबसे गिरेपने की निशानी है। बंधुमती को देखकर उन्होंने अपने को मंदिर के किवाड़ों के पीछे स्वयं को छुपाया। उन्हें इस बात की संपूर्ण जानकारी थी कि अर्जुन माली श्रेष्ठ, सुंदर एवं उत्तम फलों को अपने आराध्य पर चढ़ाने सर्वप्रथम आता है। पत्नी भी साथ में आएगी। उन्होंने उसे आते देखा तो उसकी योजना सिरे चढ़ने लगी। इसका अर्थ है वह पहले भी उस बाग में आते होंगे तथा उन्होंने पहले भी इस दंपत्ति की इस तरह की नैष्ठिक दिनचर्या का ज्ञान होगा। आज अलग ढंग से का पागलपन उनके सिर चढ़ा था। जब अर्जुन माली पत्नी सहित मंदिर में प्रविष्ट हुआ तो उसने सर्वप्रथम घंटानाद किया, दोनों घुटने एवं पंजे टिकाकर प्रणाम किया। तब सभी 6 के 6 एकदम अनायास दबादब एक साथ निकले और उसको उसी अवस्था में भक्तिवशात प्रणम्य मुद्रा में दबाकर हरियाणवी अनुसार के गोला लाठी दे दी, अर्थात दोनों हाथों को बांधकर गोड़ों के बीच में लेकर हाथ नीचे करके गोड़ों के बीच से लाठी फंसा दी। ऐसी अवस्था में विवश बंधन में बंधा व्यक्ति देखता सब कुछ है, पर कुछ करने में अक्षम और असमर्थ पाता है। खुलने का जितना प्रयास करता है, बंधन उतना ही बाधित एवं पीड़ित करता है। उन्होंने आंखों के आगे दुष्कर्म करने में आनंद, अलग से आनंद माना। यह अव्वल दर्जे की उदंडता थी जो असहाय के साथ
अक्षम्य के साथ मानवता की दरिंदगी भरी हिमाकत थी। उन्होंने बंधुमती के साथ अनाचार किया। अर्जुन ने देखा, ओहो, वह तड़ातड़ जल भून कर रह गया। उसका अंदर तक फटने लगा। अपनी पत्नी के साथ इस तरह आंखों के सामने अनाचार कोई दुर्बल दीनहीन अवस्था वाला भी नहीं देख सकता, नहीं सहन कर सकता। यह सामाजिक न्याय के साथ इंसानियत की सबसे दर्दनाक पीड़ादायक स्थिति थी। अर्जुन ने यथाशक्य बल से बंधन तोड़ने चाहे पर नहीं टूट सके, लेकिन उसका क्षोभ, गुस्सा अपनी सीमाएं लांघता गया कि कमाल है, बिंदुमती विरोध ना कर सभी अनाचार सेवन की क्रियाओं को सहती जा रही है। यह लड़ती, मरती, भागती, हाथापाई करती, अपनी असमत इज्जत के लिए खूंखार शेरनी बनती, बिड़ जाती, बेशक मर जाती, पर अपने शील को इस तरह निहत्थे होकर यूं लुटने वालों के सामने समर्पण तो ना करती। इससे अर्जुन का मन शंकाओं से सीमा के पार जाकर जलने लगा। उसे लगा शायद बंधुमती का मन भी इनके साथ है, सहयोगी है। ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र है, इसका भी इसमें सहयोगी भाव है। यह उसका नैतिक चिंतन था। सामाजिक व्यवस्था के साथ बंधी भावना, धार्मिक विचारों एवं नारी पुरुष के विश्वास की सीमा अतीत प्रेमावस्था में लगी सेंध के भी प्रति बागियाना बना था। हमारी भारतीय संस्कृति में, संस्कारों में शील की महिमा सर्वोपरि है। यहाँ शील के कारण अग्नि को पानी, सांप को फूलमाला, शूली को सिंहासन बनाया है। चंदनवाला जैसी वीरांगनाओं ने शील के लिए लड़कर अपने व्यक्तित्व को वर्चस्व के अंतिम छोर तक पहुंचाया है। शील पर आक्रमण होते आए हैं, पर सहने वालों का नामो निशान कहीं नहीं है। उन आक्रांताओं से लड़ने वालों का नाम खून या केसर या सोने की अमिट स्याही से लिखा गया। एक अनपढ़ गंवार गांव का व्यक्ति भी इतनी नैतिकता का पाठ तो पढ़ा होता है। निरक्षर व्यक्ति भी इस नैतिकता के फल एवं कर्म को जानता है। पर बंधुमती के अयास या व्यवहार ने अर्जुन के जले पर नमक छिड़कने का काम दिया। ये था उसका गृहस्थ और संसारिक सामाजिक मर्यादाओं के साथ नारी पुरुष के आत्मीय मन से जुड़े विचारों का विश्लेषण। दूसरी ओर का पक्ष प्रस्तुत है। जिस मंदिर में, चैत्य में परंपरा ने पूर्वजों से भगवान मानकर पूजा की हो, श्रद्धा पत्थर को भगवान तथा काठ को देवादिदेव बना देती है। जिस मूर्ति को मूर्ति या निर्जीव ना मानकर सजीव संरक्षण तथा हर पीड़ा के समय संकट मोचन माना हो, आज उसके सामने, उसकी मूर्ति के सामने, आंखों के सामने यह कुकर्म भक्त को बंधनों से बांधा हो, जिसने सर्वश्रेष्ठ फूलों को सर्वश्रेष्ठ मन और श्रद्धा से चढ़ाया हो, भगवान का रूप जिसके भीतर देखा हो, आस्था का हर तंतु यहाँ से जुड़ा हो, हर कान पान महोत्सव पूजा पाठ के समय अपना पेट काट कर पहले जिसकी पूजा की हो, अपने बच्चों को पकवान बनाते समय ललचाते, थाली उठाए, जाचना करते, गिड़गिड़ाते हुए छोड़कर जिस मूर्ति के लिए पहले भोजन निकाला हो, जो हर कार्य में सर्वप्रथम पूज्य एवं उपास्य माने गए हों, आज उन्हीं के सामने ये घोर अनाचार, जिसकी शक्ति को संपूर्ण विश्व ने माना, समझा, देखा हो, आज वह धारणा ध्वस्त हो गई। होनी भी चाहिए। भगवान भक्त की परीक्षा ले, ये तो आम धारणा है, पर भक्त पर पड़े कष्ट को भगवान यूं सह जाए और भक्त बेचारा बना सिसकता रहे, तो वह आस्था का देवता गूंगा, बहरा, अपाहिज, नपुंसक बनकर अपने 4 हाथ के भीतर सुकड़ा सिमटा मिष्ठान मेवों के लिए ललचाता रहे, तो ऐसे देवों की मान्यता कौन करेगा। ये पेटू तथा स्वयं की प्रतिष्ठा के लालची यूं ही असहाय होते रहने चाहिए। हमारे जहाँ जब भी सच्चे उपासकों पर कष्ट आता है, सच्चे देव और देवादिदेव के उपासक सहधर्मी सतधर्मी देवों ने अपना वर्चस्व चमत्कार दिखलाया। उसी चमत्कार के कारणों से प्रभावित होकर बहुत से अली छली की तरह, कुकुरमुत्ते की तरह पनपे देवों की मान्यता की धारणा आम आदमी में चल पड़ी।
नकली देवों की बाढ़ सी आ गई। इससे भक्ति का और देवों का स्तर भी नीचे आया तथा आस्था पर कलयुग की मोहर लगी। देव सच्चा हो, आस्था सच्ची हो तो फिर चमत्कार तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। इसीलिए अंतगढ़ में सर्वज्ञ प्रभु ने उस देव को, मुद्गर पानी को पुराने दीवे सच्चे कहा है और उसका वर्णन पूर्ण वज्र के समान किया है। अर्जुन के खिन्न विछिन्न मन में आस्था के प्रति तथा परंपरागत व्यवस्था धारणा पूजा के प्रति गहरा रोष, आक्रोश, आवेश उमड़ पड़ा और उसे लगा कि यह प्रतिमा, यह देवता सब बकवास है। उसने गुस्से में कहा, यह कोरा काठ है। इससे उसके मन का क्षोभ तो प्रकट होता है, साथ में उस वक्त के जमाने में मूर्तियां काठ की बनती थी, पत्थर का युग शायद ना आया हो। आज भी जगन्नाथपुरी की मुख्य मूर्ति काठ की है। दीपक या अन्य प्रभावों के कारण, प्रदूषण या पर्यावरण के बिगड़ते मिजाज के कारण भी कला ने, भक्ति ने अपनी राह बदली है। पर यह सर्वविदित सत्य है कि वह मूर्ति काठ की थी। उसके हाथ में 56 किलो का लोहमय मुद्गर था, जिससे उसके देव का, यक्ष का नाम मुद्गर पानी अर्थात हाथ में मुद्गर हो। यह विचारों का खेल था, श्रद्धा का खेल था, आस्था की व्यवस्था के साथ लड़ाई थी जो होनी भी चाहिए। यह सात्विक थी, तामसिक नहीं थी। पर जब सात्विक सत्य के सामने तामसी संस्कार अपना खेल दिखा रहे हों तो विचारों में उफान, उवाल आना चाहिए। आया। हमारे पास विचारों की शक्ति अदम्य है, अनंत है, अपराजय है, पर हमने इसे समझा तक नहीं है। अर्जुन ने अपना सारा दम लगा दिया। उसके इन विचारों का असर आसमान तक हुआ। आज हम इंटरनेट के युग में किरणों की क्षिप्रता, शीघ्रता की बातों पर आश्चर्यचकित हैं। हजारों मील के समाचार साक्षात सामने तत्क्षण हो उठते हैं, पर विचारों का विज्ञान ही इन सभी आविष्कारों का मूल है। हमारे जहाँ देवताओं की गति, आहारक मुनियों की विकर्मणा की शक्ति पर कुछ लोग आश्चर्य जताते हैं, पर मन की गति तो उससे अपार अनंत है। मन श्रद्धा से भरा हो, जीवन चारित्र से सजा हो, संयम, व्रतों, नियमों पर अविचल आचरण हो तो सात्विक शक्तियाँ जागती हैं, उस व्यक्तित्व के पीछे भागती हैं। भावना अच्छी या बुरी अपना असर और प्रभाव दिखलाती है, सीधे लक्ष्य पर पहुंचकर चोट करती है। अर्जुन की भावना ने मुद्गर पानी यक्ष की स्थिति को विचलित किया। भक्त की टूटती आस्था ने उसे झकझोर दिया। यह अनाचार तेरे पूजा स्थल पर? बस वह वहां से तत्क्षण आया। देव पलक झपकने जितने समय में लोक के 3 चक्कर लगा ले। उसे आने में क्या देर थी? वह आया। उस काठ की मूर्ति से जुड़ा वह मुद्गर अर्जुन की ओर चला। बंधन तड़ातड़ टूट गए। देव ने शरीर में प्रवेश किया। आप सवाल कर सकते हैं, क्या वहाँ 2 आत्माएं एक शरीर में स्थित हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बिजली का तार है, उसमें बिजली चल रही है 1 हॉर्स पावर की, तभी 3 फेज का करंट उसमें छोड़ा, उसमें उसकी शक्ति बढ़ गई। देवता अपनी विकर्मणा शक्ति से उसमें बल वृद्धि कर रहा है। बच्चा दौड़ रहा है, उसकी शक्ति सीमित है, पर किसी ने हाथ पकड़कर दौड़ाया तो वह 2 गुनी 10 गुनी ताकत से दौड़ने लगा, तो वह उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ, अपितु उससे आविष्ट है। ऐसे ही अर्जुन में देव का प्रवेश नहीं, आवेश है। उस आवेश में आवेग है। उस आवेग से उसका गुस्सा तथा तज्जन्य विक्षोभ था। ऊपर से देव की शक्ति का सहारा। उसने बंधनों के टूटते ही मुद्गर प्रहार से 6 के 6 वहां खत्म किए और अब क्रम था पत्नी का। अर्जुन को एक विक्षोभ था कि उसने बराबर मुकाबला क्यों ना किया। वह संघर्ष करते मर जाती, पर अपने शील की रक्षा के लिए लड़ती, अड़ती, झगड़ती, पर इसने ऐसा ना करके समर्पण किया।
उसका मौन समर्थन मानकर उसने उसकी भी हत्या वहीं पर कर दी। बस एक नशा, पागलपन, दिमाग में आवेग, आवेश इतना था कि अब उसके लिए मात्र एक लक्ष्य, एक दिशा निर्धारित हो गई। जैसे रोबोट है, उसमें जो सॉफ्टवेयर डाल दिया वही उसकी पूरी शक्ति से काम करेगा, उससे अलग नहीं। हमारे दिमाग में प्रकृति ने इतने सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि हम उनके द्वारा संचालित हैं। अर्जुन के दिमाग में अब कुछ नहीं, देव आविष्ट है। देव का जुनून शक्ति सहयोग है। वह सुबह से शुरू होता है, जब 7 का गणित पूरा होता है तब उसको शांति मिलती है। वह शांत होता है, अन्यथा वह तलाश में रहता है। उसे राजगृह के चारों ओर घूमते, ललकारते, मुद्गर फहराते देखा जाता है। जब हम स्वनियोजित, स्वसंचालित अवस्था में नहीं होते तो परिस्थिति, प्रकृति हमारी नीति को निर्धारित करती है। राजगृह के बाहर भ्रांतक का पर्याय बनकर अर्जुन घूम रहा है। हर रोज संख्या बढ़ रही है, सत्ता का नियंत्रण उस पर नहीं है। श्रेणी तथा प्रजा इस सत्य को जानती थी, अतः राजगृह में हवा में चर्चा थी। आसमान में पक्षी तक, हवा तक अर्जुन के आतंक से भयभीत थे। अब जब संख्या 7 की पूर्ति हो पर वह शांत होकर बैठता, तब कहीं उस रोज शांति का सांस लोग लेते। पर जिनके मर गए या बाहर के अनजान व्यक्ति उस आपदा से जीवन मुक्त हो गए, उस पर तरस आता था। राजा श्रेनिक ने घोषणा करवा दी थी कि इसके लिए राज सुरक्षा व्यवस्था भी संभव सुकर नहीं है। आत्मरक्षा का सीधा अर्थ है कि ज़रूरत की वस्तुएं राजकोष से ग्रहण कर लें, पर बाहर जाकर इस विपत्ति आपत्ति में ना फंसे। जब राजा तक इस मजबूर स्थिति में पहुंच गए, कितना बड़ा विनाश सामने था। इस विनाश की सीमा भी तो सामने नहीं थे। राजकीय गोलियों से उसे भुना जाना संभव नहीं था। किसका नंबर कब पड़ जाए, यही आशंका उस चेहरे पर छाई थी। परंतु सज्जनों, एक बात याद रखना कि देव प्रदत्त शुभ या अशुभ की एक सीमा होती है। देव प्रदत्त वस्तुएं जमीन पर हमेशा नहीं टिकती। इसी श्रृंखलाओं में आतंक की भी एक सीमा होती है, उसका भी तो अंत आएगा। सब लोग इसी आशा भरे विश्वास में थे। सबने अपनी मान्यताओं की आस्था की रट लगा रखी थी। वे बेशक राजगृह की सुरक्षा में इतने चिंतित ना हों, पर अपनी चिंता, अपनी सुरक्षा सभी को थी। सबको एक विश्वास था कि इसका अंत आएगा, पर कैसे आएगा, कब आएगा, ये सब कुछ अनिश्चित था और वो आ गया। तभी किसी ने चौराहे पर खड़े खड़े एक सूचना दे दी कि गुणशील बाग में प्रभु महावीर का पदार्पण हो गया है। बस बात को हवा मिली। राजगृह की हर गली, मोहल्ले, माहौल में ये बात फैलती चली गई। आस्था का हिमालय, श्रद्धा का महादेव, विश्वास की आधारशिला, उपसर्गों का उपशामक, विघ्न विनायक, आनंददायक प्रभु का आगमन जानते सभी हैं, मानते सभी हैं, पर आस्था को कार्य रूप तक पहुंचाने में सक्षम कोई कोई होता है। सबका मन दर्शन को है, पर वचन का है। बाहर निकलने टहलने का मन भी था, पर अर्जुन का आतंक, जीवन का मोह श्रद्धा पर भारी पड़ रहा था। कैसे जाएं, बाहर निकलें और मृत्यु का मुद्गर सिर खड़ा। आस्था जब भयग्रस्त हो जाए तो भी ये मिथ्या दर्शन है। सच्चे आस्तिक को जन्म मरण का भय क्यों और कैसा। महावीर इस भय के लिए, दुख के लिए, तन्मात्रा के लिए उपदेश देता है कि इन जन्म जन्मांतरीय संस्कारों के विचारों के खूंटे से बाहर आओ। जब तक इस खूंटे पर बंधे रहोगे, तब तक माया, मोह, ममता के बंधन श्रद्धा पर बारी रहेंगे। राजगृह में अकुलाहट है, पर बाहर जाने की, प्रभु तक पहुंचने की सक्षम जान नहीं है। सुदर्शन एक सेठ है, पैसा है, परिवार है, सब कुछ जो एक गृहस्थ की सुखमय आनंदमय जिंदगी के लिए चाहिए। उसमें प्रभु दर्शन की सुदृढ़ आस्था है। अठी मिज्जा पैमानु राग रत्ते, खून में जैसे लाली नैसर्गिक होती है, वैसे उसमें श्रद्धा स्वभाव बन चुकी है। सांस लेने में
पल की विलंबता संभव है, पर विश्वास में हिला हवाला नहीं है। पता लगते ही घर आया, माता पिता सामने हैं। जैनों का विनय पहला संस्कार है, धर्म है, आचार है। चरण छुए, घर में विनय है तो प्रभु की विनय, अरिहंत की विनय, सिद्धों की विनय, गुरु की विनय है, अन्यथा सब विनय ढोंग है। माँ बाप से धर्म शुरू होता है। माँ बाप के चरणों से बड़ा तीर्थ और मंदिर नहीं। सब धर्म इस चरणों से निकलते हैं। ये गंगोत्री है, उद्गम है, आरंभ है। सुदर्शन ने माता पिता के चरण छुए और कहा, पधारे हैं भगवान गुणशील बाग में। मैं नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके उनके दर्शनार्थ जाना चाहता हूँ। ये संवाद नहीं, करण कटु वचन था। बेटा, बाहर अर्जुन जमराज बना फेरा डाल रहा है। गुणशील बाग का रास्ता अर्जुन के बाग के पास से जाता है। तू आंख में विचोली भी नहीं कर सकता, वह तुझे मार देगा। हमारा आश्रय, हमारे बुढ़ापे का भविष्य और सुख तू है। इस घर का सौभाग्य तेरे पर खड़ा है। तू क्या कह रहा है? तू यहीं से वंदन कर, वे तो सर्वज्ञ हैं। तेरे बंधन विनय वक्ति को यहीं से ले लेंगे। बेटा, जब कष्ट का, महाकष्ट और मृत्यु का सामना हो तो श्रद्धा को विश्राम दो। ये सब मोह के वचन थे, ममता के नरम धागे थे। सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता का अर्थ ये तो नहीं कि हम साक्षात प्राप्त, उपस्थित, संवृत्त प्रभु की वंदना केवल अर्जुन वैसे यहाँ से कर लें। भगवान श्री की रचना है, वीर प्रभु का शरणा है, पाया तो क्या डरना है। शरणा मिला तो सारी दुनिया, पाकर भी क्या करना है। वीर प्रभु का शरणा है, पाया तो क्या डरना है। सुदर्शन ने कहा, नहीं माता पिता, ऐसा संभव नहीं। ये मेरी आस्था, मेरा सत्य, मेरा विश्वास नहीं कहता। प्रभु दर्शन से ऊपर जीवन मरण भय का ख्याल कायरता है, लज्जास्पद है। प्रभु के पावन दर्शन को एक कदम चलने से असंख्य आतंक मिटते हैं। यज्ञों का पुण्य तथा महान निर्जरा है। कितनी दृढ़ आस्था थी। प्रभु ने राजगृह में 14 चौमास किए, पर ऐसे वक्त 14 व्यक्ति भी ना मिले जो कष्ट को गूंद कर दर्शनार्थ निकल पड़े। समकित के ढोल पीटने वाले सिर पीटने के भय से छुपे बैठे रहे। इतनी बड़ी राजगृह में केवल एक सुदर्शन, सम्यक दर्शन, शुद्ध दर्शन, संपूर्ण दर्शन, साक्षात दर्शन करने वाला सेठ सुदर्शन। मैं आज भी देखता हूँ जो लोग सम्यक दर्शन, धर्म, समाज, गुरु परंपरा की ठेकेदारी रखते हैं, जन्मजात जैन हैं, वे लोग भी दर्शन प्रवचन की अनास्था की ओर बढ़ रहे हैं। नगर में संत हो, आप दर्शन ना करें तो ये सबसे बड़ी अशातना है तथा शास्त्र की अविनय है। आप संत का चेहरा ना देखें, संत की शांति देखें। हम संप्रदाय व परिचय देखते हैं, संत का भीतर क्या है वो दर्शनीय है। भगवान श्री संप्रदाय को सबसे बड़ा मिथ्यात्व कहते हैं। वास्तविकता तो इससे और भी 2 कदम आगे है। आपकी नगरी में संत हो, आप दर्शन करके आए, वो बोले नहीं, मत बोलने दो। आप मंदिर गए, वहाँ मूर्ति है, वो नहीं बोलती पर वो पत्थर की है, यूं संतोष कर लेते हो। बात भी किसी हद तक सत्य है। ये तो संत है, जीवंत हैं, पत्थर के नहीं हैं। संतों को भी महावीर से शिक्षा लेनी चाहिए। महावीर के पास जो भी गया, उम्र या जाति वर्ण नहीं देखा, धर्म कथा कही। संत के पास जो आए उससे बोले जरूर, दिया पालो तो कहे। इससे संत की श्रद्धा, शासन की प्रभावना तथा सामाजिकता में वृद्धि होगी। पुत्र के श्रद्धा भरे आग्रह को माता पिता मोहवंश पहले तो मना करते रहे, परंतु जब सुदर्शन की अंतिम उत्कर्ष तक की भावना को देखा तो ना चाहते हुए भी कहना पड़ा, जैसे तेरी आत्मा को अच्छा लगे वैसा कर लो। सुदर्शन इस अनमने भाव को भी
आज्ञा मानकर हर्षित हुआ और अपनी श्रद्धा भावना पर भरोसा रखकर तैयार हो गया। संतों के भगवंतों के चरणों में जाने के लिए विशेष वस्त्र नहीं पर श्रेष्ठ और स्वच्छ वस्त्र तो होने ही चाहिए। बस इस भाव से स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर तैयार हो गया। स्नान का अर्थ यहाँ पर शुद्धता से है। श्रृंगार से अर्थ नहीं है। स्नान श्रृंगारिक क्रिया का हिस्सा है। यह व्यक्ति के रात्रि विश्राम की थकावट को उतारती है तथा अस्त व्यस्त हुई शक्ल को संवारती है। इसे धार्मिकता से या दर्शन से जोड़कर मत देखना। मुँह हाथ धोकर भी जाया जा सकता है, ना धोए तो भी जाया जा सकता है, पर सुदर्शन सेठ बड़े घर का व्यक्ति है, उसकी ये दैनिक क्रिया है। सुदर्शन श्रावक चल पड़ा। वह राजगृही के द्वार तक पहुंचा। लोगों को पता चला कि ये जा रहा है। लोगों ने रोका, मना किया, आग्रह पूर्वक भी कहा कि तुम मृत्युमुख या मृत्यु सन्मुख स्वयं जा रहे हो। जानकर मृत्यु का आह्वान करना पागलपन है। ऐसी श्रद्धा क्या, ऐसा क्या दर्शन जो मौत को आमने सामने कर दे। पर नहीं, सुदर्शन का अंतःकरण साफ शुद्ध श्रद्धा के उत्कर्ष में था। वह द्वार से बाहर आया। जिस और गुणशील चैत्य का रास्ता था, जो चिर परिचित था, जब भी प्रभु पधारे तब वह जाता था, आज उस रास्ते पर अनुत्सुक भाव से, सहज भाव से चल पड़ा। लोगों की धड़कनें बढ़ गई। उत्सुकता उन्हें गली से मुंडेरों पर ले आई। देखें क्या गुजरती है, क्या होता है। बिना चाहा तमाशा मौत का जानबूझकर स्वयंवर कर रहा हो। सुदर्शन अपनी मस्ती में प्रभु को सम्मुख रखकर चल रहा है। महावीर का आना अपने सौभाग्य का, परम भाग्य का कारण मान रहा है। उसे विश्वास है यहाँ प्रभु विराजते हैं, वहाँ 4 कोस में इति विति वह पीड़ा उपसर्ग नहीं रहते। जहाँ प्रभु विराजते हैं तो यह सत्य आज असत्य में कैसे बदल जाएगा। जानते थे, मानते भी सब हैं, पर यह श्रद्धा सत्य रूपांतरण अपनी जान पर खेलकर कौन करे। कलयुग का यही तो है कि कलयुग में जानने वाले बहुत हैं, मानने वाले भी बहुत हैं, पर जीने वाले भी कितने हैं। मौत को सामने रखकर मौत से लड़ने को आने वाले कितने हैं। आज वह सुदर्शन प्रभु के अतिशय धर्म के प्रभाव तथा स्वयं के श्रद्धा भाव को सामने रखकर प्रयोग कर रहा है। यह प्रयोग स्वयं का था। यहाँ सत्य है, वहाँ श्रद्धा है। सत्य बिना की श्रद्धा सबसे बड़ा पाखंड है। सेठ सुदर्शन चला जा रहा है। जब वह नगर से बाहर हुआ तो अर्जुन को आज शिकार नहीं मिला था। प्रातःकाल का प्रभात समय था। उसने सुदर्शन को आते देखा तो हर्ष से, उल्लास से, प्रथम प्राप्ति के उन्माद से उछल पड़ा। वह यक्ष मुदगर लहराता सुदर्शन की ओर दौड़ा। लोगों ने ऊपर से देखा, सांसें थम गई। मौत का सीधा खेल सामने था। तन पर पसीने आने लगे। दूर खड़े मृत्यु देख कांपने लगे, पर सुदर्शन अपनी मस्ती में आगे बढ़ता रहा। उसे केवल मात्र महावीर दर्शन हो रहा है। वह अविराम अवाध गति से चला जा रहा है। सामने से अर्जुन निकट होता जा रहा है। उसके अट्टहास से वन प्रांतर गूंज उठे। उसके चित्कार से दिशाएं कांपने लगी। उसकी भयावह शक्ल, छवि एवं छाया से मौत साक्षात दिखाई पड़ती है। ऐसे में सुदर्शन ने विचार किया, मैं तो अपने लक्ष्य पर मन से दर्शन तो कर रहा था, पर तन से तन के दर्शन भी करने थे। कानों से वाणी सुननी थी, पर यह वादा बीच में उपस्थित है। ऐसे में मैं प्रभु के यथाशक्य समीप हो जाऊं। जब अर्जुन अत्यंत निकट आ गया तो सुदर्शन ने अपनी सभी संभावना को खुला रखकर भावना से भगवान के दर्शन किए और उसने अपने गले में पड़े अंगोछे से भूमि को साफ किया और स्थिर चित्त से स्थिर तन तथा अविचल मन हो गए। शास्त्रों ने कहा है, अभीत बिना डरे, मन में डर नहीं था मृत्यु का, किंचित मात्र भी भय नहीं। ये मरना एक शारीरिक प्रक्रिया है। इसे होना है, यह बीमारी के निमित्त से हो, दुर्घटना के निमित्त से हो तथा अन्य किसी प्रसंग से हो।
परंतु मरने का भाव मन में ना उमड़े। ये जैन धर्म आस्था का सबसे उत्तम श्रेष्ठ मार्ग है। श्रावक और साधु में अगर मृत्यु कंपन हुआ तो साधना और समाधि उतने अंश में भंग, विच्छिन्न या नष्ट हो जाएगी। मरण से कैसा भय, बस इसी अभय मंत्र की शरण में सुदर्शन सेठ खड़ा है। अत्रस्त है, उसमें किसी तरह का त्रास नहीं है, ना ही उद्विग्नता है, ना वह क्षोभ को प्राप्त है, ना उसकी बचाव के भय, त्रास, शोभ या उद्विग्नता से उसकी वाणी कंपित हुई। ना मुख लाल हुआ, ना टांगे कांपी, ना पथ भ्रष्ट या क्रिया भ्रष्ट हुआ, ना उत्साह रहित, ना मृत्यु के पास खड़ा होकर उसके मति भ्रष्ट, विवेक भ्रष्ट हुआ, ना वह चंचल चलित हुआ, वह संभ्रात अर्थात ना विचार भ्रष्ट हुआ, अपितु उसके मन में भाव जागा, वहीं से उस मन से भावना से कहा, भगवान नमस्कार। आपको भी और सभी अरिहंत सिद्धों को भी जो साक्षात हैं, चाहे यहाँ चाहे महाविद्य में, पहले जो हो चुके, आगे जो होंगे, उन सबको मेरा नमन है, वंदन है। मैं चला तो दर्शन को हूँ, बीच में ये वादा व्यवधान उपस्थित है। प्रभु ऐसे में तन का तो भरोसा नहीं, पर मन तो श्री चरणों में पहले भी था, अब भी है, आज भी है। मैंने प्रभु आपके चरणों में बैठकर 5 अनुव्रत ग्रहण तथा 18 पापों का यथाशक्य संभव त्याग किया है। मैं साधु नहीं बन सका, भावना तो रही, पर मेरा मोहनीय कर्म उदय में रहा। प्रभु वो दिन भी धन्य होता, पर यहाँ अवसर शायद नहीं संभव होगा। पर मैं आज आपके चरणों में साक्षात होने वाला था, पर ये वादा है, अगर ये टल गई तो चरणों के साक्षात दर्शन होंगे। अन्यथा प्रभु जो 5 अनुव्रत थे, उन्हें महाव्रतों के रूप में जीवन पर्यंत मानना यह उपसर्ग है। उपसर्ग में कष्ट में मृत्यु की उपस्थिति के कारण सशर्त प्रतिज्ञा है, प्रतिमा है। ये मरण से पूर्व का जागरण मंत्र है, जे मन की मंत्रणा है। अगर इस उपसर्ग से मेरा जीवन सिमट गया तो इन व्रतों को, महाव्रतों को, 18 पापों को ग्रहण मानना, अन्यथा मैं अपनी पूर्व प्रतिज्ञाओं में लौट सकूंगा। ऐसा सागारी प्रतिमा रूप अनशन किया है। साकार या सागार प्रतिमा का अर्थ आजकल सागारी संथारा कहते हैं। यह सागारी शब्द कहाँ से, कब से प्रचलित हुआ, समझ से, समय से, सिद्धांत से परे है। यह अभिग्रह है। संथारा मात्र जीवन पर्यंत का है। इससे पूर्व संलेखना में त्याज्य वस्तुओं का त्याग करते करते अंत में जब एक संपूर्ण रूप से देह त्याग रूप संन्यास तक पहुँचते हैं, तब उसे संथारा ग्रहण कहते हैं। यह अभिग्रह है। इसे शास्त्रों ने सागार प्रतिमा कहा है, संथारा नहीं। संथारे के बाद वापस नहीं लौटा जाता। जैसे महाव्रत खंड रूप में ग्रहण नहीं किए जाते, ऐसे ही संथारा खंड रूप में नहीं, अखंड रूप में ग्राही है। अभिग्रह में यथेष्ट प्रतिज्ञाएं ग्रहण की जाती हैं। जैसे महावीर ने कहा कि अगर 13 बोल मिले तो मैं पार ना करूँगा, अन्यथा 6 माह तक का अनशन है। वे 6 माह की इस प्रतिज्ञा के बाद प्रतिदिन गोचरी प्राप्ति करने की तलाश में गए, पर नहीं मिला तो लौटे। 5 महीने 25 दिन के बाद यह योगवाई जुड़ी तो उसी दिन पार ना कर लिया। 5 दिन का भी इंतज़ार नहीं किया, ऐसा ही अभिग्रह किया। प्रभु मैं अगर इस उपसर्ग से बच गया तो पूर्व गृहीत व्रत मेरे यथारूप हैं। ये आपद ग्रहण है, जे मेरा जीवन पर्यंत का नहीं, इसलिए भगवान श्री इसे अभिग्रह की कोटि में गिनते हैं। संथारा शब्द बहुत ऊंचा
तथा आगे का है। प्रभु ने अगर 5 महाव्रत लिए हैं तो वे मूल हैं। मूल में तो कमी न आए तथा यथास्थिति को हम ग्रहण कर लें, ये प्रतिज्ञाएं भी जागृत अवस्था की हैं। आजकल लोग सायंकाल 9-10 बजे तक दम लगाकर पेट भरा, भोग भोगे, रात को सोते समय सगारी संथारा किया। कौन सा कष्ट था, आफत थी, मर गए तो स्वर्ग की ठेकेदारी, बच गए तो सुबह की दुकानदारी। पहले की तरह व्यापारी, घर गृहस्थी और नारी, ये सब आजकल की सस्ती वाहवाही है। संथारा शब्द को अगर कहीं जोड़े तो पहले सोचो, मैं आजकल हॉस्पिटलों में, कारों में तथा इससे टेलीफोनों पर संथारों की बातें सुनता हूँ तो बड़ा दर्द सा होता है। संतों ने, गृहस्थों ने कैसा धंधा बना लिया। संथारा तो एकांत में, जमीन पर, शिला पटक पर, पाट पर, तृण कुशादि पर शांत चित्त से होता है। आजकल संथारे का मजाक सा उड़ाया जा रहा है। संथारा किया था तपोधनी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज साहब ने 1987 में सोनीपत में, आचार्य प्रवर श्री हस्तिमल जी महाराज साहब ने, तपस्वी श्री रोशनलाल जी महाराज ने, आदि कुछ संतों के सदा संथारे मन में श्रद्धा पैदा करते हैं। भगवान श्री ने गोहाना में 9 दिन पहले मृत्यु, समय, पलों तक की घोषणा कर चुकाया था। इसी तरह कुछ संथारे हुए। श्रावक श्राविकाओं के जैसे मंगल सेन जी का सोनीपत में, अनारकली देवी का उत्तम नगर, बड़ौदा के मुंशी दरिया सिंह का, जिन्होंने मृत्यु पूर्व अपना सारा साहित्य भगवान श्री के चरणों में सौंपकर आलोचना के साथ समापना करके संथारा किया, जिन्हें हम संथारा कह सकते हैं। जो गाड़ी में, एम्बुलेंस में या नली लगी अवस्था में संथारे हैं, मैं उन्हें संथारा नहीं कहता, पर उस पर टिप्पणी भी नहीं करता। सुदर्शन सेठ जीव, अजीव आदि नव तत्वों का, जिन वाणी रहस्य का अर्थ परमार्थ का जानकर श्रावक था। उसे धर्म का गहरापन ज्ञात था, प्राप्त था। वह केवल माला जपू श्रावक नहीं था। जब वह अर्जुन माली निकट आ गया, उसने अपना मुद्गर आसमान में लहराया। देखने वालों की सांसें रुक गई, पर सुदर्शन अविचल है, ध्यानस्थ है। उसका वह लोहमय मुद्गर आसमान में ही रह गया, चल न सका। वे अपने भयावह तेज से, आकृति एवं स्थिति से सुदर्शन को विचलित न कर सका, अपितु उसे प्रभावित या प्रतिबाधित भी न कर सका। वह स्वयं स्थिर एवं तेजहीन हो गया। अर्जुन की यह दयनीय अवस्था संघर्ष में हो उठी। उसका भीतरी भाव क्रोध में, आवेश में है, पर अब जिस बाह्य शक्ति के वह दबाव में था, प्रभाव में था, वह दबाव और प्रभाव सुदर्शन के धार्मिक भाव के आगे निष्प्रभावी हो गया। वह चल न सका। इस अंतर्द्वंद के पेच में फंसा अर्जुन खोखला हो उठा। वह शक्ति, वह मुद्गर पानी जक्स उस सच्चे श्रावक पर प्रभावी न हो सका और अर्जुन को छोड़कर चला गया। उसके जाने से, छोड़ने से अर्जुन निढाल, सत्वहीन, तेजहीन, शक्तिहीन हो गया। जैसे बुखारग्रस्त व्यक्ति, जब तक उसे बुखार है वह अकड़ में, दमखम में जीता सा नजर आता है, पर जैसे ही बुखार उतरता है वह निष्प्राण, शक्तिहीन हो जाता है। ऐसे ही अर्जुन की अवस्था भी हो गई। अर्जुन निष्प्राण सा हुआ, धड़ाम शब्द के साथ धरनी तल पर धंस गया। बंधुओं, हमेशा से जीवन यापन करने वाले श्रावकों के सामने आसुरी ताकतें शिथिल हुई हैं। देवता स्वयं में शक्ति संपन्न होते हैं। उनके पास वेक्रिय एवं दिव्य शक्तियाँ तथा भवजन्य अवधि ज्ञान होता है, परंतु उनके पास आध्यात्मिक शक्ति का अभाव होता है। देवता चाहे शक्ति तथा ज्ञान कितना भी प्राप्त कर ले, पर वह आध्यात्मिक प्रगति में एक श्रावक के आगे कभी नहीं जीत सकता। मुद्गर पानी जक्ष तो देवों में जक्ष जाति का देव है। उसके पास तो सीमित तथा सामान्य वैभव है। वह सुदर्शन जैसे आत्मस्थ,
आत्म जागृति के सामने कैसे स्थिर रह सकता है? आज श्रावकों में श्रावकत्व का अभाव है। पाखंड एवं बाह्य क्रियाओं में व्यक्ति सिद्धहस्त है। श्रावक व्रत ग्रहण करने को व्यापार एवं आचार दोनों में शुचिता होना अनिवार्य है। हम केवल एक फर्जी सी समायक या अनमने भाव से, स्वार्थ भाव में फेरी माला से देव सिंहासनों को दोलायमान करना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। हमारे भीतर में मौजूद कायरता, एक कुत्ते से तो डरते हैं, समायिक भूल जाते हैं, तो वह शिथिलता मुदगर पानी जक्ष का आमना सामना कैसे कर पाएगी? अगर हम अपने धर्म ध्यान को संपूर्ण रूप से जगा लें तो हर उपसर्ग, बाधा, कष्ट, अंतराय धीरे धीरे स्वतः आगे भागते जाएंगे। सुदर्शन का आचरण हमें यही सिखाता है। जब अर्जुन भूमि तल पर गिरा तो सुदर्शन ने जान लिया कि मेरा उपसर्ग शांत हो चुका है। देव माया इसे छोड़ गई है, वह शक्तिहीन बना बेहोश है। तब उसने अपनी प्रतिमा का पारना कर अपने अंगोछे से उस पर हवा की, उसे उठाया। यह अहिंसा है। वैरी पर, द्वेषी पर, क्रोधी पर, मारने वाले पर भी करुणा, अपने जानकर संबंधी परिजनों पर दया करना सहयोग स्वार्थ है। पर अनजान द्वेषी पर दया करना महावीर की उत्कृष्ट विचार शैली का असाधारण नमूना है। जब अर्जुन को होश आया तो उसका पहला सवाल था, आप कौन हैं? सुदर्शन का सीधा सरल सा जवाब था, मैं सुदर्शन श्रमणोपासक हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? तब सुदर्शन ने कहा, मैं प्रभु वीर के चरणों में जा रहा हूँ। उसके सामने सवाल था, कौन प्रभु, कौन श्रावक? वह शायद पहले परिचित ना हो। नाम सुनना एक अलग बात है, पर सुने हुए की जीवन शैली, विचार शैली से निकट का संबंध होना दूसरी बात है। अर्जुन सुदर्शन के सहयोगी भाव एवं करुणा से प्रभावित हुआ। उसे लगा, मैं इसे मारने आया, यह मुझे बेहोश को भी होश दिला रहा है। इसे क्या ज़रूरत थी? अपना बचाव करता यह इंसान नहीं, देवता है, जो ऐसी परिस्थिति में भी सामान्य व्यवहार कर रहा है। ऐसा असामान्य व्यक्ति जहाँ जा रहा है वह और भी विशेष व्यक्तित्व होगा। श्रावक भी अपने आचरण व्यवहार से प्रभु महावीर के समग्र दर्शन की विचार शैली की प्रस्तुति कर सकता है। आपके आचरण को देखकर हमारी व्याख्या होती है, हमारे आचरण को देखकर महावीर की व्याख्या होती है। अगर हमारे व्यवहार एवं आचरणों में कमी है तथा हमारे आचरणों से ज़्यादा अगर आस्था पर ठेस लगती है तो इसमें हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, उसमें सुधार आना चाहिए। अर्जुन ने कहा, सुदर्शन आप जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। सुदर्शन से हर्ष तैयार हो गया। उसने घृणा या तर्जना नहीं की, अपितु सोचा, डॉक्टर, वैद्य, हकीम और गुरु तो बीमारों के लिए है, अस्वस्थों के लिए है। कोई तन का स्वास्थ्य देता है तो कोई मन का। मेरे प्रभु महावीर तो मन के रोगों के वैद्य हैं। ये बीमार हैं, इसका सुधार वहीं संभव हो सकता है। उसने कहा, क्यों नहीं, चलो मेरे प्रभु, खुले में ठहरते हैं, खुले जीवन की बात करते हैं। वे धरती से सहिष्णु तथा आसमान से विशाल हैं। चलो। और दोनों चले गए। प्रभु तो सर्वज्ञाता थे। उन्होंने उपयोग पूर्वक देखा, ओहो, ये तो एक भवावतारी है, बड़ा पुण्यवान जीव है। जनता बाह्य जीवन को देखती है, मेरे प्रभु भीतर को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं। वे अभावी जीव को दीक्षा ही नहीं देते। जिनका जीवन गंदला हो चुका होता है उसे पवित्र करने वाली पावन धारा है। प्रभु के चरणों में दोनों बैठे हैं। प्रभु ने जीवन एवं प्रकृति के साथ मानव में पनपे असद्गुणों की व्याख्या की। असद्गुण उपासना संसार है,
इनसे मुक्ति का अर्थ संन्यास है। जीवन में कैसे कैसे कब कब परिवर्तन होते हैं इसका चित्रण किया। इसका नाम धर्म कथा है। अर्जुन के भीतर उपजी आशंकाओं को सर्वज्ञ प्रभु ने तुरंत साफ और स्पष्ट कर दिया। उनको सुनकर अर्जुन हल्का हल्का महसूस करने लगा। उसे लगा जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो यही तो है। मैं तो अब तक भटका हुआ था। उसने कहा, मेरा कल्याण करो। मैं आपके दर्शन पर, धर्म प्रवचनों पर विश्वास भरा श्रद्धान रखता हूँ। प्रभु ने कहा, जैसी तेरी आत्मा को सुख हो। अर्जुन तत्काल साधु वेश में आ गया। कितना परिवर्तन! 2 घड़ी पहले का आतंक, पर्याय, भय, पीड़ा का महाकाल, इतना शांत हुए बिना संत नहीं बना जाता। जो अंदर बाहर शांत है वही तो संत है। और वह आत्म रमन में लग पड़ा। सुदर्शन वंदन कर लौट आया। जब राजगृह में यह उपसर्ग मुक्ति का संदेश समाचार गया तो हर्ष का ठिकाना न रहा। सबने सुदर्शन को शाबाशी दी। श्रेणिक महाराज को भी एक सुकून, शांति का अनुभव हुआ। प्रभु के अतिशय का गुणगान होने लगा। सारी प्रजा गुणशील बाग की ओर दौड़ पड़ी। 6 महीने के मारा मारी में माहौल से मुक्ति मिली। जब अर्जुन के मुनि बनने का समाचार ज्ञात हुआ, उस पर सभी की अपनी प्रतिक्रियाएं थी। सबके स्वार्थ थे। सब अपने दर्द एवं पीड़ा के अर्थ लगा रहे थे। पर आतंक समाप्ति पर सब हर्षित थे। सुदर्शन का मुख्य कारण एवं प्रभु कृपा के कायल थे। अर्जुन ने प्रभु चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं बेले बेले पारना करना चाहता हूँ तथा अपने संचित कर्मों को समाप्त करना चाहता हूँ। राजगृही मेरी साधना में सहायक बनेगी। मैंने कर्म यही बांधे हैं। अगर प्रभु आज्ञा दे तो मैं वैसा करूँ। प्रभु ने कहा, अर्जुन, बिल्कुल सत्य है। आत्म सुख पूर्वक साधना करो। अर्जुन गोचरी को जाता है तो आक्रोश, पीड़ा, मार, गाली सब कुछ मिला। जिसका जैसा दर्द था वैसी भिक्षा दे दी। जिसको तत्व ज्ञान का ज्ञान था, परिस्थिति एवं आवेश, देवाष्ठाता का सिद्धांत मालूम था, उन्होंने भिक्षा भी दी। कुछ जिज्ञासाएं स्वतः सिर उठाती हैं कि पंच इंद्रिय हिंसा नरक का कारण है। यहाँ तो 1148 की हत्या हुई है, एक ही मुदगर से, फिर संन्यास। परंतु विचारणीय प्रश्न है कि उस हत्या में मन, वचन, काय का, संकल्प पूर्वक क्रोध का मुख्य कारण है। पर यहाँ आवेश है, आवेग है। व्यक्तिगत कोई वैर भी नहीं था, केवल एक आवेश था। उसमें कर्मबंध हुआ, पर वह कर्म आत्मा का संस्कार नहीं था। वह हत्या उसकी आविष्ट अवस्था थी। वह क्रोध मुदगर पानी का था, पर योग अर्जुन माली का। हत्या में अकेला नहीं था, हत्या में उसके सहयोगी, साथी इंसान नहीं थे। अर्जुन साधना करते रहे। महावीर बाहर विचर गए। वह प्रभु की आज्ञा से वहां था। तीर्थंकरों की आज्ञा तो कल्प है, उनका आदेश ही व्यवस्था है। अर्जुन मुनि तपस्या में लगा, पर तपस्या से बड़ा कर्म काटने में उसका क्षमा भाव था, शांत भाव था। वह भीतर तक टिक चुका था। अपने को मांझता गया। उस पर प्रहार बहुत हुए। वह समझता है कि इन प्रहारों के पीछे मेरा व्यवहार मुख्य कारण है। ये प्रतिक्रिया है, इनका रिएक्शन है। इसी क्षमा भाव ने उसके कर्मों को काटा। आप ये समझें कि तपस्या एक कारण हो सकती है, पर अर्जुन मुनि की क्षमा उससे बड़ा कारण है। और 6 महीने में अर्जुन मुनि ने अपने समस्त कर्मों का क्षय किया और मुक्ति पाई। इस अध्ययन का विषय यही है कि व्यक्ति के भीतर अनेक तरह की भावनाएं जन्मती हैं। नमित पाकर व्यक्ति विचलित भी होता है, तो नमित पाकर व्यक्ति सुधरता भी है। मुदगर पानी के नमित हिंसा का दौर चला, तो सुदर्शन के नमित से मुक्ति का रास्ता मिला।
ललित गोष्ठी के निमित्त से हिंसा का वातावरण तैयार हुआ, अनाचार के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा, तो क्षमा सहनशीलता की भूमिका भी प्रमुख है। आज हमारे यहाँ सहनशीलता के भावों की आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक अनेक प्रश्नों का समाधान है। श्रावक चरित्र एवं गृहस्थ जीवन के मौलिक प्रश्नों को उठाता भी है तो सुलझाता भी है। हम अर्जुन के त्यागमय जीवन को आदर्श बनाएं तथा अपने स्वच्छंद आचरणों पर विराम लगाएं, इतना ही काफी है। धन्यवाद।